नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम भारतीय काव्य शास्त्र पर विस्तार से चर्चा करेंगे और परीक्षोपयोगी तथ्यों को आपके सामने रखेंगे, जो कि आगामी यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, बीपीएससी प्री और अन्य शिक्षक भर्तियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जिन जिन के पाठ्यक्रम में काव्य शास्त्र लगा होगा, उन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अपने कामों को निपटाते हुए पूरा लेक्चर देखने, सुनने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। आपको बेहतर लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं, हमें इसी तरीके से तैयारी करनी चाहिए और ठोस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो चलते हैं, हम विस्तार से आप सभी से चर्चा करेंगे और जहाँ भी बीच में लगेगा तो और भी बातें करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने जो अपना नोट्स बनाया हुआ था, भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र नाम दिया है, लेकिन हम आपसे बात करेंगे केवल भारतीय काव्य शास्त्र के ऊपर। जब भी हम भारतीय काव्य शास्त्र की बात करते हैं तो कई पॉइंट हमारे दिमाग में आ जाते हैं कि कौन आचार्य हैं, किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, उनका ग्रंथ कौन कौन सा है, किस समय के हैं, किसके दरबार में रहा करते थे, किसका उनके ऊपर प्रभाव है। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। तो एक एक पॉइंट हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आचार्य का मतलब क्या होता है। आचार्य का मतलब होता है विद्वान। संस्कृत काव्य शास्त्र के लिए काव्यालंकार शब्द प्रचलित हुआ था। शुरुआती दौर में संस्कृत काव्य शास्त्र या फिर जितने भी आचार्य थे, जो भी सिद्धांत दे रहे थे, उनको एक शब्द दिया गया, काव्यालंकार। और जैसे ही मैंने काव्यालंकार बोला है, आपके दिमाग में एक खास आचार्य की रचना आ गई होगी। सरस्वती कंठाभरण किसका ग्रंथ है? ये ग्रंथ है भोज का। राजा भोज द्वारा लिखा गया है सरस्वती कंठाभरण। कई बार आपने देखा होगा कि परीक्षाओं में ये तथ्य आपको दिखलाई पड़ गया होगा। सरस्वती कंठाभरण में सर्वप्रथम काव्य शास्त्र शब्द प्रयुक्त हुआ है। अब आपके दिमाग में आना शुरू हो चुका होगा कि शुरुआती दौर में ही राजा भोज की चर्चा क्यों की जा रही है। चर्चा तो भरत की होनी चाहिए थी, लेकिन देखिए कहानी कैसे शुरू हो रही है। जब आप फिल्म थिएटर में जाते हैं, कहानी को आप देखते हैं तो कुछ स्टोरी बीच में की आपको पहले दिखाई जाती है, फिर स्टोरी धीरे धीरे शुरू होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आपने देखा कि आचार्य का मतलब विद्वान, और संस्कृत काव्य शास्त्र के लिए पुराने समय में जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा था वो था काव्यालंकार। लेकिन सरस्वती कंठाभरण जो कि भोज का ग्रंथ था, इसमें सबसे पहले काव्य शास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया। तब से काव्य शास्त्र प्रचलन में आ गया। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि सरस्वती कंठाभरण जो कि भोज का है, और मिलता जुलता ग्रंथ है कवि कुल कंठाभरण जो कि श्री दूल्ह द्वारा लिखा गया है। ये दोनों ग्रंथ परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, इसीलिए याद करने के लिए मैंने भी इसको किनारे लिख लिया था, ताकि जब भी सरस्वती कंठाभरण को याद करूं तो श्री दूल्ह की रचना कवि कुल कंठाभरण भी हमारे दिमाग में आ जाए। और आप देख रहे हैं कि ये जो नोट्स का पैटर्न है, यहाँ पर जब यूपीएससी की तैयारी हम कभी किया करते थे तो कॉपी खरीदे थे और कॉपी बच गई थी, तो उसमें हमने कुछ कुछ नोट्स बनाया। और इसका जो फॉर्मेट है बड़ा अच्छा है कि दोनों तरफ खाली है। अगर आप अपना नोट्स बना रहे हैं तो बीच में उसको कुछ न कुछ नए तथ्यों को जोड़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो देख रहे हैं कॉपी का पैटर्न भी थोड़ा आपको धुंधला दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो पहला पेज है, पहला पेज किसी भी चीज का काफी इंपॉर्टेंट होता है। और कई बार हम इसको पढ़ते पढ़ते सो जाया करते थे और बालों में तेल इत्यादि लगा रहता था, तो थोड़ा इसमें लग गया है, इसीलिए थोड़ा सा इसका हल्का आया हुआ है। लेकिन उम्मीद है कि तथ्यों को देखते हुए और जो कुछ मैं बोल रहा हूँ उसे कनेक्ट करते हुए आप अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं। आप उन पुराने कक्षाओं को याद करिए जिनमें केवल टीचर्स बोलता था और आप लोग नोट्स अपने से बनाते हुए जाते थे। तो ये कुछ उसी पैटर्न पर है, लेकिन चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। तो सरस्वती कंठाभरण और कवि कुल कंठाभरण दोनों के ग्रंथकारों का नाम अपने दिमाग में बैठा लिए होंगे, और साथ में बैठा लिए होंगे कि जो आज हम भारतीय काव्य शास्त्र बोलते हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्र बोलते हैं, तो उसमें जो काव्य शास्त्र शब्द आया हुआ है, सबसे पहले उसका उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ? वो ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण, जो कि भोज द्वारा लिखा गया है, राजा भोज।
काव्य मीमांसा किसका ग्रंथ है? राजशेखर द्वारा लिखा गया है। साहित्य मीमांसा किसका ग्रंथ है? रोइयक द्वारा लिखा गया है। आप देख रहे हैं इन दोनों ग्रंथों में कुछ चीजों में समानता है, लेकिन इन दोनों के ग्रंथकार अलग अलग हैं। काव्य मीमांसा राजशेखर का आप अच्छे से जानते हैं, संस्कृत साहित्य पढ़ाते हुए भी हमने इसके तरफ संकेत किया था। यहाँ पर साहित्य मीमांसा रोइयक द्वारा लिखा गया है, इसको भी ध्यान में रखिए, खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है। साहित्य दर्पण किसका ग्रंथ है? विश्वनाथ का है। नाट्य शास्त्र से भारतीय काव्य शास्त्र की शुरुआत मानी जाती है, यह किसका ग्रंथ है? यह है भरत मुनि का। तो नाट्य शास्त्र के बारे में संस्कृत साहित्य को पढ़ाते हुए भी हमने बतलाया था, और जब भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं तो इसमें ज्यादातर संस्कृत आचार्यों का नाम आपको दिखाई पड़ेगा। तो जब भी हम भारतीय काव्य शास्त्र की शुरुआत की बात करेंगे तो नाट्य शास्त्र को ध्यान में रखना है, और केवल काव्य शास्त्र शब्द का प्रयोग अगर आप ध्यान में रखना चाहते हैं तो हमने अभी ऊपर बतलाया कि सरस्वती कंठाभरण में इसका उल्लेख सबसे पहले हुआ है। नाट्य शास्त्र में आचार्य भरत ने काव्य के दो भेद किए, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि काव्य के कितने भेद किए जा सकते हैं, तो दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य दोनों को आप ध्यान में रखिए। आगे चलकर आचार्यों ने एक और काव्य की बात की जिसका नाम था चंपू काव्य, जो गद्य और पद्य का मिश्रण। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रमुख संप्रदाय और उनके आचार्य कौन कौन से हैं। तो पहला जो संप्रदाय है वो है रस सिद्ध संप्रदाय, जिसके आचार्य के रूप में आचार्य भरत नाट्य शास्त्र। बाद में फिर जो भी भरत मुनि ने रस सूत्र दिया था उसकी व्याख्या अलग अलग आचार्यों ने की है। भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त, मम्मट, विश्वनाथ इत्यादि को रस संप्रदाय के अंतर्गत रखा जा सकता है। दूसरा संप्रदाय है अलंकार, जिसमें कि भामा है, उनकी रचना है काव्य अलंकार। दंडी, काव्यादर्श, उद्भट, रुद्रट, जयदेव का नाम आ सकता है। कई बार सवाल पूछा जाता है ना कि इसमें से कौन रस संप्रदाय पर आधारित है, कौन अलंकार संप्रदाय से संबंधित है, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। गुण रीति संप्रदाय की बात करें तो दंडी, काव्यादर्श, वामन, काव्य अलंकार, सूत्र वृत्ति, ये भी कई बार सवाल पूछा गया है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। ध्वनि सिद्धांत की जब बात की जाए तो आनंदवर्धन, ध्वन्यालोक इनके ग्रंथ का नाम है। वक्रोक्ति सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक के तौर पर कुंतक हैं, और इनके ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। और औचित्य संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हैं क्षेमेंद्र, और उनके ग्रंथ का नाम है औचित्य विचार चर्चा। तो प्रिय विद्यार्थियों, कम से कम जो आचार्य संप्रदायों के प्रवर्तक हैं उनके ग्रंथों का नाम जरूर आप ध्यान में रखिए, परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, उम्मीद है कि आप रखेंगे। इसके बाद कैसे भारतीय काव्य शास्त्र को हमें हिंदी साहित्य के इतिहास से जोड़ना चाहिए, वो ये चीज आप देख रहे हैं कि प्रतियोगी छात्र के दृष्टिकोण से हमने यहाँ पर नोट किया कि केशव ने काव्यांग हेतु आधार बनाया भामह और उद्भट को। हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाते हुए जब केशवदास पे चर्चा किया था तो वहां पर बतलाया था कि उन्होंने किन किन संस्कृत आचार्यों का एक तरीके से अनुसरण किया या फिर उनको आधार बनाया। तो भामा और उद्भट को उन्होंने आधार बनाया, यहाँ पर हमने अलग से नोट कर लिया था। और आप देख रहे हैं ये सब धुंधला धुंधला जो दिखाई दे रहा है, ये सब तेल लगने की वजह से हो गया, ठीक है, लेकिन आगे का पेज एकदम से क्लियर होगा। अब बात करते हैं कि रस ध्वनि को उत्तम काव्य माना है। अभिनव गुप्त ने रस ध्वनि को उत्तम काव्य माना है, ये भी सवाल पूछा जाता रहा है, आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। आचार्य अभिनव गुप्त के कुछ ग्रंथ हैं जिनमें अभिनव भारती, ध्वन्यालोक लोचन, ठीक है, इनको बिल्कुल ध्यान में रखिए। ध्वन्यालोक लोचन ने ध्वन्यालोक नाम का जो ग्रंथ है आनंदवर्धन द्वारा लिखा गया, उसकी टीका के रूप में, यानी कि टीका का प्रचलन आप देखेंगे कि संस्कृत काव्य शास्त्र से ही शुरू हो गया था। धनंजय, जिनके ग्रंथ का नाम है रस दश रूपक, महिम भट्ट, जिनके ग्रंथ का नाम है व्यक्ति विवेक, भोजराज, जिनके ग्रंथ का नाम है श्रृंगार प्रकाश, और श्रृंगार रस को प्रमुख रस माना है भोजराज ने। और इसके पहले इनके ग्रंथ का नाम हमने बताया था सरस्वती कंठाभरण, उसको भी ध्यान में रखिए। मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश, ठीक है। तो जब 10 रूपक की बात आई तो अपने दिमाग में जरूर लाइए कि रूपकों की संख्या कितनी है, 10 है। उप रूपकों की संख्या कितनी है, 18 है। इनका जिक्र हमने संस्कृत साहित्य में भी किया हुआ था। तो इसी तरीके से आपको याद करना है
कि धनंजय का ग्रंथ है दश रूपक, अभिनव गुप्त का अभिनव भारती, ध्वन्यालोक लोचन। तो अभिनव भारती आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर ध्वन्यालोक लोचन जरूर ध्यान में रखिए कि ये अभिनव गुप्त की टीका है। ठीक है, अभिनव गुप्त उस जमाने के बहुत अच्छे रिसर्च स्कॉलर के तौर पर थे, जो कि अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रंथों पर टीका लिखे हुए, एक भरत मुनि पर लिखा और एक आनंदवर्धन पर लिखा। ठीक है, महिम भट्ट बड़ा ही यूनिक टाइप का नाम है और इनकी रचना का नाम भी यूनिक है, जिसका नाम है व्यक्ति विवेक। ठीक है, काव्य विवेक तो आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति विवेक नाम की रचना दी गई है। और काव्य प्रकाश को आप अच्छे से जानते हैं, श्रृंगार प्रकाश किसकी रचना हो गई, इसको भी आपने देख लिया। ज्यादातर आचार्यों का संबंध आप देखेंगे भारतीय काव्य शास्त्र में तो कश्मीर से है, उज्जैन से है और गुजरात से। ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं जहां से संस्कृत आचार्यों का संबंध है। आगे बात करते हैं, आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत का खंडन करते हुए वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है कुंतक ने। यानी कि आप देखेंगे कि जो कुंतक ने संप्रदाय का प्रवर्तन किया, अब वो किसके विरोध में रहा, किसके खंडन में रहा, वो ध्वनि सिद्धांत का खंडन है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि तमाम हिंदी साहित्य में वाद हुए थे, सभी वाद अद्वैतवाद के खंडन में विकसित हुए थे। अब जैसे ही मैंने वादों का नाम लिया तो आपको तमाम वाद याद आ गए होंगे, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, इस तरीके से द्वैत वाद आपको समझ में आ गए होंगे। तो कहीं न कहीं कोई भी संप्रदाय का विकास होता है या फिर उसका जन्म होता है तो खंडन के तौर पर ही होता है। तो कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना, वो ध्वनि सिद्धांत का खंडन करते हुए। ध्वनि सिद्धांत के विरोधियों के तौर पर देखा जाए तो कुंतक और महिम भट्ट दो का नाम विशेष तौर पर आता है। इसको इंपॉर्टेंट करके आप जरूर नोट कर लीजिए। सवाल कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ध्वनि सिद्धांत का विरोध किसने किसने किया था, तो पहले नंबर पर कुंतक आ जाएंगे और दूसरे नंबर पर महिम भट्ट आ जाएंगे, जिन्होंने की व्यक्ति विवेक नाम की रचना की हुई थी। ध्वनि सिद्धांत का खंडन एक अन्य कौन सी रचना करती है, वो है व्यक्ति विवेक, महिम भट्ट द्वारा लिखी गई। मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य शास्त्र से संबद्ध सब विषयों का प्रतिपादन विद्वत्तापूर्ण किया है, अतः इन्हें सर्वग्राही आचार्य कहा जाता है। आपने संस्कृत काव्य शास्त्र में कई आचार्यों को पढ़ा होगा, लेकिन अगर सर्वग्राही आचार्य की बात की जाएगी तो उसमें सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो है मम्मट का। मम्मट ने अपने काव्य शास्त्र काव्य प्रकाश के अंतर्गत सब विषयों, जिसको कि हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं सर्वांग निरूपक, जब हम रीतिकाल पढ़ रहे थे तो ये शब्द एक दो बार आया हुआ था। सर्वांग निरूपण करने वाले आचार्यों में है मम्मट, इसीलिए इनको कहा गया सर्वग्राही। आगे कुछ और ग्रंथ दिए गए, जैसे अलंकार सर्वस्व किसकी रचना है, रुय्यक की है। इसके पहले हमने रुय्यक की एक रचना के बारे में आप सभी से बतलाया था, याद कीजिए, साहित्य मीमांसा के बारे में बात की थी। काव्य मीमांसा तो राजशेखर की थी, लेकिन साहित्य मीमांसा रुय्यक द्वारा है। रुय्यक ने अलंकार सर्वस्व नाम से रचना की है। काव्यानुशासन किसकी रचना है, हेमचंद की है। नाट्य दर्पण किसकी रचना है, रामचंद्र और गुणचंद्र की है। काव्य कल्पलता किसकी रचना है, हरि सिंह और अमरचंद्र की है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। अलंकार सर्वस्व आप बता देंगे, काव्यानुशासन बता देंगे, नाट्य दर्पण भी बता देंगे, लेकिन जो काव्य कल्पलता है, कवि कल्प तरु इत्यादि तो नाम आपने सुना होगा रीतिकालीन कवियों में, लेकिन काव्य कल्पलता नाम से हरि सिंह और अमरचंद्र नाम के संस्कृत आचार्यों ने लिखा हुआ है। कई बार परीक्षाओं में आपको चकमा देने के लिए थोड़े से कम केंद्र में आने वाले आचार्यों से भी सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए काव्य कल्पलता को जरूर ध्यान में रखिए। अगला तथ्य है कि गीत गोविंद और चंद्रालोक किसकी रचना है, तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि हमने तो इसको कई बार पढ़ा है, जयदेव की रचना है। और ये वही ग्रंथ है चंद्रालोक जिसका प्रभाव रीतिकालीन रीति ग्रंथकारों के ऊपर काफी पड़ा हुआ है। तो गीत गोविंद और चंद्रालोक जयदेव की रचना है। एकावली किसकी रचना है, विद्याधर की रचना है एकावली, ये भी खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है एकावली। शिवराज भूषण किसकी रचना है, भूषण की रचना है। और कैसा ग्रंथ है, अलंकारिक ग्रंथ है, अलंकार की चर्चा की गई है। भक्ति रसामृत सिंधु किसकी रचना है, रूप गोस्वामी की रचना है, जो कि भक्ति रस को स्थापित किया है।
रूप गोस्वामी का नाम आपने कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत जरूर पढ़ा होगा। उज्ज्वल नीलमणि, रूप गोस्वामी इत्यादि का नाम वहां पर आता है। तो उन्होंने लिखा भक्ति रसामृत सिंधु, ठीक है, रूप गोस्वामी की रचना है। कुवलयानंद किसकी रचना है? अप्पय दीक्षित द्वारा लिखा गया है और ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे। संस्कृत काव्य परंपरा के अंतिम आचार्य माने जाते हैं, तो उनका नाम है जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ को संस्कृत काव्य परंपरा के अंतिम आचार्य के तौर पर देखा जाता है, जिनकी रचना है रस गंगाधर, और जगन्नाथ का संबंध भी दक्षिण भारत से है, ठीक है। पंचम वेद कहा जाता है। पंचम वेद किस रचना को कहा जाता है? उसका नाम है नाट्य शास्त्र, जो कि भरत मुनि द्वारा लिखा गया है और यह भी महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। निरुक्त किसका ग्रंथ है? यास्क का है। हमने संस्कृत साहित्य पढ़ाते हुए भी आप सभी को बतलाया था। तो आप देख रहे हैं कि हर यूनिट एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बस आपको कंसंट्रेट होके उस चीज को देखना है। आगे बात करते हैं कि आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत का विरोध करने वाले आचार्य हैं भट्टनायक, महिम भट्ट, कुंतक ने भी किया है। तो इस तथ्य के बारे में हमने चर्चा की थी। आगे चलकर ध्वनि सिद्धांत के विरोधियों की संख्या कुछ बढ़ती गई, जिसमें भट्टनायक, जो कि मीमांसक के तौर पर जानते हैं, मीमांसा दर्शन, उसके आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। महिम भट्ट जो कि न्याय दर्शन पर विश्वास करते थे, तो इसलिए उनको न्यायिक कहा गया और भट्टनायक को मीमांसक कहा गया है। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि ध्वनि सिद्धांत के विरोधी या फिर उसका खंडन करने वाले कौन कौन है? तो कुंतक, भट्टनायक, महिम भट्ट, इन तीनों का नाम आप जरूर ध्यान में रखिए। और जैसे ही मीमांसा की बात आए तो हमने रस सूत्र की व्याख्या करने वाले और उसका किस दर्शन से संबंध रहा है उसको यहाँ पर तुरंत याद कर लिया कि मीमांसा का संबंध भट्ट लोलट से था, न्याय से संबंध शंकुक का था, सांख्य का संबंध भट्टनायक से था, शैव का संबंध अभिनव गुप्त से था, ठीक है। तो मीमांसक यानी सांख्य आप भट्टनायक को यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान में रखना है। नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? कुल 36 अध्याय हैं और इसमें जानते हैं कि 5000 से अधिक श्लोकों की चर्चा की गई है। ये सारी चीजें आप पहले भी देखे होंगे। प्रैक्टिस सेट हमने जो भारतीय काव्य शास्त्र पर कराया हुआ है वो भी काफी मेहनत से बनाया गया था, आप खोज कर जरूर पढ़िए। तो नाट्य शास्त्र कितने अध्यायों में बटा हुआ है? 36 अध्यायों में बटा हुआ है। आचार्य भरत का रस संबंधी सूत्र है जो कि काफी फेमस है, कई बार इंटरव्यू इत्यादि में लिखने के लिए भी बोल दिया जाता है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, तो ये भरत मुनि का रस सूत्र है। और आगे चलकर भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त इत्यादि ने इस रस सूत्र की व्याख्या की। संस्कृत साहित्य शास्त्र में आप देखेंगे कि कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, ठीक है। तो धर्मी की बात की जाए तो लोक धर्मी और नाट्य धर्मी दो भेद किए जाते हैं। लोक धर्मी के अंदर भित्तीय स्थानीय आता है और नाट्य धर्मी के अंदर चित्र स्थानीय आता है। तो इसको आप संक्षेप में अपने दिमाग में रख सकते हैं। वृत्ति और प्रवृत्ति के अंतर्गत भारती, सात्वती, आर्यभट्टी, कौशिकी, ये वृत्तियां हैं। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृत्ति नहीं है या फिर प्रवृत्ति नहीं है। तो इन चारों को ध्यान में रखिए क्योंकि विकल्प तैयार करने के लिए ये चारों काफी हैं, ठीक है। अगर अभिनय की बात करें तो 4 अभिनयों की बात की गई है, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, ठीक है। ये सब आप देखेंगे कि नाट्य शास्त्र या फिर रस संप्रदाय के अंतर्गत ज्यादा इनकी चर्चा हुई है। आगे बात करते हैं कि रस का संदर्भ नाट्य के प्रसंग में सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में आचार्य भरत ने उठाया था। अगर हम रस की बात करें तो सबसे पहले इसका जो संदर्भ आया वो नाट्य शास्त्र में आया और भरत मुनि ने उसे उठाया था। भावों की संख्या कुल 49 मानी गई है, जिसमें 8 स्थायी भाव हैं, 33 संचारी भाव हैं और 8 सात्विक भाव हैं। तो इसको जरूर इस तरीके से आप अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए और ये देखेंगे आप कि हर एग्जाम में कहीं न कहीं से घुमा फिरा कर आता ही आता है। तो भरत मुनि के अनुसार भावों की संख्या कितनी है? 49 है और अलग अलग उनकी जो संख्या है कि 8 स्थायी भाव, 33 संचारी भाव और 8 सात्विक भावों की चर्चा की गई। भरत के रस सूत्र की सर्वप्रथम व्याख्या करते हुए उसे रसास्वाद माना है किसने? भट्टनायक ने, जिनको कि ब्रह्मास्वाद सविध शब्द दिया हुआ था।
रस को ब्रह्मानंद सहोदर माना गया है और ये मानने वाले हैं आचार्य विश्वनाथ। तो देख रहे हैं कि रस, कई बार जब हम भी बीए एमए की कक्षाओं में पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी तुरंत पूछते हैं कि सर रस का अर्थ क्या है। एक तो रस हम जैसे कि किसी फल का रस देखते हैं या फिर किसी पौधे का रस देखते हैं, एक ऐसा रस है जो कि अनुभूति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो किसी ने इसको कहा रसास्वाद, किसी ने कहा ब्रह्मानंद सहोदर, अलग अलग तरीके से जो जो कुछ लोगों ने अनुभूत किया वो कहते गए। तो ब्रह्मानंद सहोदर भी रस को माना गया है आचार्य विश्वनाथ द्वारा। अभिनव गुप्त ने रसास्वाद को माना निर्विघ्न संविद श्रांति। ठीक है, तो अभिनव गुप्त थोड़ा सा अलग तरीके से इसका नाम देते हैं, निर्विघ्न संविद्री श्रांति। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखें, शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। विश्वनाथ के अनुसार रस कई रूपों में है। तत्वोद्रेक से उत्पन्न रस अखंड, स्वप्रकाशानंद चिन्मय, ब्रह्मानंद सहोदर, लोकोत्तर चमत्कार प्राण। चार चीजें रस को व्याख्यायित करते हुए विश्वनाथ ने बतलाई हुई है। तत्वोद्रेक से उत्पन्न रस अखंड रूप में, स्वप्रकाशानंद चिन्मय। ठीक है, इन शब्दों में आप देख रहे हैं कि कोई न कोई संधि है। अगर आप व्याकरण में थोड़ा भी ध्यान लगाते होंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे चित्त धनमय, चिन्मय हो गया। तो आप सभी के लिए होमवर्क है कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, व्याकरण आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैंने जैसा कि बतलाया हुआ है कि यह फॉर्मूला पर आधारित होता है, तो कहीं भी शब्दों को देखिए तो ठहर कर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसमें कौन सी संधि हो सकती है। इसलिए चलते फिरते भी आपका हिंदी व्याकरण प्रैक्टिस के मोड में रहेगा। ठीक है, तो विश्वनाथ के अनुसार रसों की स्थिति क्या रही है, ये चारों पॉइंट जरूर अपने दिमाग में रखिए। हो सकता है कि किसी परीक्षा में विकल्प के तौर पर ये चारों आ जाएं और एक आंख इसमें से गलत इत्यादि दे दिया जाए, तो आप वहां पर कैच कर लेंगे। आस्वाद का प्रमुख तत्व है कला तत्व। जहां पर यहाँ पर आस्वाद की बात की जा रही है तो उसका संबंध किससे है, कला तत्व से रिलेटेड है। ठीक है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर प्रथम उपलब्ध टीका अभिनव गुप्त की अभिनव भारती। तो यह तथ्य आपके दिमाग में हमने पहले भी डाल दिया था कि अभिनव भारती नाट्य शास्त्र पर टीका है और ध्वन्यालोक लोचन ध्वन्यालोक ग्रंथ की टीका है। अब हम बात कर लेते हैं जहां से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, वो है भरत के रस सूत्र के व्याख्याकार कौन कौन है और किस समय के रहने वाले हैं और उन्होंने व्याख्या करते हुए क्या क्या नाम दिया हुआ है और किस दर्शन पर है। तो कई चीजें आपको ध्यान में रखना है। पहले तो रस सूत्र जैसे मैंने कहा तो विभावानुभाव भाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति आपके दिमाग में आना चाहिए। उसकी व्याख्या किया सबसे पहले भट्ट लोलट ने, जो कि 9वीं शताब्दी के आसपास में थे, और इनके सिद्धांत का नाम था उत्पत्तिवाद और इनका जो दर्शन था वो मीमांसा दर्शन पर आधारित था। फिर इसके बाद आए शंकुक, जिनका भी संबंध 9वीं शताब्दी के आसपास में था। इनके सिद्धांत का नाम था अनुमितिवाद, जो कि न्याय दर्शन पर आधारित है। तीसरे व्याख्याकार आए भट्ट नायक, जिनका संबंध रहा 11वीं शताब्दी के आसपास में और इनके सिद्धांत का नाम था भुक्तिवाद और इसको कहा गया सांख्य दर्शन पर आधारित। चौथे जो व्याख्याकार थे इनका भी संबंध 11वीं शताब्दी के आसपास में था और इनके सिद्धांत का नाम था अभिव्यक्तिवाद, जो कि शैव दर्शन पर आधारित था। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको याद कर लेना है, एक बॉक्स बना लेना है आपको कि आप अगर अपना नोट्स खोलें तो वहां पर भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त इत्यादि का नाम आते हुए इनके सिद्धांतों का नाम आए और किन दर्शनों पर इन्होंने काम किया है उसका भी नाम आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इन लोगों ने विचार किया है, रस की व्याख्या की या रस कहाँ पर होता है, तो भट्टलोलट ने कहा कि रस की मौजूदगी ऐतिहासिक पात्रों में होती है, जैसे राम, कृष्ण इत्यादि का नाम उन्होंने लिया कि रस उन्हीं के अंदर होता है। शंकुक ने कहा कि जिस तरीके से हम चित्र तरुंग न्याय यानी घोड़ा का उदाहरण देकर बतलाया कि घोड़े को देखते हैं तो लगता है कि वो दौड़ते हुए नजर आ रहा है, तो रस हमारे अंदर। ठीक है, इसी तरीके से भट्टनायक ने कहा कि रस को हम अनुभूत कर सकते हैं और जो सहृदय व्यक्ति है उसी के अंदर, जो पाठक है, श्रोता है, उसके अंदर रस पाया जाता है। और अभिनव गुप्त ने इसकी निष्पत्ति यानी कि अभिव्यक्ति पर जोर दिया कि कैसे किस चीज को प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे कि चाहे वो सहृदय हो, चाहे ऐतिहासिक पात्र हो, जो भी है उसके अंदर
रस मौजूद हो जाए। तो अलग अलग तरीके से रस सूत्र की व्याख्या आचार्यों ने की है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें हमको भट्टनायक पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इसी रस सूत्र से जुड़ा हुआ है साधारणीकरण। आपने साधारणीकरण को खूब पढ़ा होगा और इंटरव्यू इत्यादि के लिए साधारणीकरण काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर काव्य शास्त्र को चेक करना है तो कई बार एक्सपर्ट पूछ देते हैं कि साधारणीकरण के बारे में बतलाइए। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि साधारणीकरण का संबंध किससे है? रस सूत्र से ही जुड़ा हुआ है। भट्टनायक ने 3 काव्य व्यापारों पर विचार किया: अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। रस निष्पत्ति की व्याख्या में साधारणीकरण की उद्भावना भट्टनायक ने की थी। ये भी सवाल खूब पूछा जाता है कि साधारणीकरण पर सबसे पहले किसने विचार किया था या फिर साधारणीकरण नाम किसने दिया हुआ है? तो वो भट्टनायक है, जिसका संबंध किससे है? रस निष्पत्ति की व्याख्या के संदर्भ में। भट्टनायक ने सर्वप्रथम सामाजिक को रस का प्रत्यक्ष भोक्ता माना है। ठीक है, सामाजिक को हम कई बार सहृदय भी बोलते हैं या फिर पाठक भी बोल देते हैं या फिर श्रोता भी बोलते हैं। तो चीजों को ध्यान में रखिए, ये होता है सामाजिक। आचार्य भरत ने रस सूत्र का प्रतिपादन नाट्य के संदर्भ में किया था, यानी कि उन्होंने नाटक पर चर्चा करते हुए रस सूत्र की व्याख्या दी थी, न कि कविता। अक्सर हम कविता पढ़ते हैं तो उसमें रस को खोजते हैं, लेकिन प्राचीन समय में नाटक को भी काव्य का ही एक रूप माना गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साधारणीकरण पर विचार तो भट्टनायक ने किया और भरत ने रस सूत्र का प्रतिपादन नाट्य के संदर्भ में किया। भट्टनायक ने साधारणीकरण का प्रतिपादन नाट्य तथा काव्य दोनों के संदर्भ में किया है। ये यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है कि जहां भरत रस सूत्र को केवल नाटक से जोड़ते हैं, वहीं भट्टनायक साधारणीकरण का प्रतिपादन करते हुए नाट्य और काव्य दोनों से रस को जोड़ते हैं। अभिनवगुप्त रस को पूर्णतया आत्मगत मानते हैं, यानी कि आप किस तरीके से इसको अनुभूत करते हैं उस पर उन्होंने छोड़ दिया है। कई बार आपने देखा होगा कि जहां पर हास्य व्यंग की बात आती है तो कुछ जो सहृदय होते हैं, पाठक होते हैं, श्रोता होते हैं, वो शांत रहते हैं। बाद में पता चलता है तो वो अपना रिएक्शन देते हैं। ठीक है, कई लोग तो तुरंत इसको कैच कर लेते हैं। तो ये अपने ऊपर निर्भर रहता है। जैसे मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी जो होंगे वो आनंद महसूस कर रहे होंगे, लेकिन कुछ विद्यार्थी होंगे वो मेरे रूप, रंग, सौंदर्य, मेरे पढ़ाने की शैली, मेरी कमी इत्यादि पर उनका ध्यान होगा। तो ये आत्मगत होता है कि किस तरीके से चीजों को ग्रहण करना है। क्योंकि मैंने कई कमेंट देखा जिसमें विद्यार्थी बिन मांगी सलाह दे रहे हैं कि सर आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे भाई, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं शब्द का तो प्रयोग बीच बीच में आता रहेगा, ये तो स्वभाव होता है। और अगर आपने छायावाद पढ़ा होगा तो इसमें लगभग चारों कवियों ने मैं शब्द का प्रयोग किया है। तो इसको आप लोग अन्यथा में मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अभिव्यक्ति दी जा रही है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कहीं न कहीं से मैं आ जाएगा। ठीक है, खैर उन चीजों पर मैं उतना नहीं ध्यान दे रहा हूं। तो यहाँ पर अभिनवगुप्त ने कहा कि जो रस है ये आत्मगत है, ये खुद पाठक, सहृदय, श्रोता के ऊपर निर्भर करता है कि कैसे उसको ले रहा है। विभावादि के व्यापार का नाम साधारणीकरण माना है विश्वनाथ ने, यानी कि एक बार भट्टनायक ने साधारणीकरण पर विचार क्या किया कि आगे चलकर बहुत लोगों ने साधारणीकरण पर विचार किया, जिसमें अभिनवगुप्त, धनंजय, विश्वनाथ, जगन्नाथ, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी आलोचना में भी साधारणीकरण की बात हुई। यहाँ तक कि अज्ञेय और मुक्तिबोध पर पीएचडी करने के दौरान मैंने देखा कि उन लोगों ने भी साधारणीकरण पर विचार किया हुआ है। आगे समय आएगा तो जरूर हम बतलाएंगे। ठीक है, तो विश्वनाथ ने कहा कि जो साधारणीकरण है वो विभावादि के व्यापार का नाम है। रस को पूर्णतया सहृदय निष्ठ मानते हैं जगन्नाथ। जगन्नाथ जो है उन्होंने रस को पूर्णतया सहृदय निष्ठ, यानी कि जो पाठक है, श्रोता है, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने छोड़ दिया कि वो कैसे इसको ग्रहण कर रहा है। अब एक शब्द यहाँ पर हमने किनारे में नोट किया, आलोड़न। आलोड़न का मतलब होता है खोज करना। यानी आप देख रहे हैं कि जितने भी संस्कृत आचार्य हैं सभी ने कोई ना कोई खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि आखिरकार ये है तो क्यों है। ठीक है, कार्य कारण सिद्धांत पर वो काम कर रहे हैं। साधारणीकरण की बात करें तो भावना का व्यापार जोड़ा भट्टनायक ने, शाब्दिक व्यंजना से जोड़ा अभिनवगुप्त ने,
भावना के रूप में परिवर्तन माना जगन्नाथ ने। तो साधारणीकरण को अलग अलग आचार्यों ने आलोड़न करते हुए, आलोड़न और विलोड़न दो शब्दों का प्रयोग यहाँ पर है, ठीक है। तो खोज करते हुए साधारणीकरण को किसी ने भावना से जोड़ दिया, किसी ने शाब्दिक व्यंजना से जोड़ दिया, किसी ने भावना के रूप में परिवर्तन के तौर पर जोड़ा। भावना का व्यापार भावकत्व से है, जैसा कि ऊपर हमने अभी बतलाया था यहाँ पर कि जो भट्टनायक हैं उन्होंने अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व तीन काव्य व्यापारों पर विचार किया था, लेकिन साधारणीकरण का संबंध उन्होंने भावकत्व से जोड़ा है। ये भी सवाल खूब पूछा जाता है परीक्षाओं में कि भट्टनायक ने जरूर साधारणीकरण पर विचार किया है, लेकिन उसके केंद्र में किसको रखा है? तो उसके केंद्र में रखा है भावकत्व को। साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा है, और ये तथ्य आप देखेंगे कि परीक्षाओं में खूब आया हुआ है। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, डॉक्टर नगेंद्र ने इस बात को कहा है। कवि की अनुभूति, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जो आलंबनत्व धर्म है, आपने भावों को पढ़ते हुए आलंबन, उद्दीपन भेदों को सुना होगा, उसमें शुक्ल जी ने कहा कि जो आलंबनत्व धर्म है वही क्या है? साधारणीकरण है। लेकिन यहाँ पर नगेंद्र उनसे अलग मत रखते हुए कहते हैं कि कवि की अनुभूति ही क्या है? साधारणीकरण है। आगे चलकर बहुत लोगों ने साधारणीकरण पर विचार किया है, इस नोट्स में वो जगह जरूर आएगी। तो अभी तक तो शुरुआती दौर में जो साहित्य शास्त्र की भूमिका टाइप की बात होती है, की पॉइंट्स होते हैं, उनके ऊपर हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं काव्य लक्षण और काव्य स्वरूप के ऊपर, ठीक है। काव्य लक्षण का जो अर्थ है, लक्षण का मतलब होता है विशेष, काव्य विशेष तौर पर क्या है उसको लेकर अलग अलग आचार्यों ने विचार किया है। आचार्य भरत के अनुसार अर्थ क्रियोपेतम काव्यम, यानी अर्थ क्रिया से युक्त काव्य है। भरत मुनि के अनुसार काव्य क्या है? अर्थ क्रिया से युक्त काव्य है। मान लीजिए छोटा सा वाक्य परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि अर्थ क्रिया से युक्त काव्य उपयुक्त कथन किसका है, तो तुरंत जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं बतला देंगे कि अर्थ क्रिया से युक्त काव्य कहलाता है। भरत मुनि ने इस बात को कहा है। यह काव्य लक्षण नाटक और अभिनय को ध्यान में रख कर दिया गया है, यानी कि जब भी भरत की बात आएगी तो बीच में नाटक आ जाएगा, अभिनय आ जाएगा। जितने भी विचार भरत मुनि ने किए हैं उसमें उनके केंद्र में क्या है? नाटक है। तो अर्थ क्रिया से युक्त काव्य भरत मुनि मानते हैं। आचार्य भरत का काव्य लक्षण दृश्य काव्य को ध्यान में रखकर किया गया है, ठीक है। तो जब भी काव्य लक्षण की बात आएगी तो अर्थ क्रियोपेतम काव्यम भरत मुनि का आप जरूर ध्यान में रखिए, और उसके अर्थ को लेकर भी हमने क्लियर कर दिया। अब दूसरे आचार्य आते हैं, आचार्य भामा, जिनका काव्य लक्षण दिया गया है शब्दार्थो सहितहु काव्यम। इसके पहले भरत मुनि ने केवल अर्थ की बात की, लेकिन जैसे ही भामा आए तो उन्होंने शब्द को भी जोड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, इस पूरे जीवन जगत में शब्द और अर्थ का ही खेल है। आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लोग कैसे अर्थ निकाल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा जगत हो, चाहे राजनीति हो, कोई भी क्षेत्र हो, सब में खेल किस चीज का है? शब्द और अर्थ का है। शब्द और अर्थ ही आपको सफलता तक ले जाते हैं, बस उनको कैसे ग्रहण करना है ये स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। तो आचार्य भामा, जहां पर भरत ने केवल अर्थ की बात की, उन्होंने शब्द को जोड़ दिया और क्या कहा? शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी कि शब्द और अर्थ के संयोग से काव्य बनता है। यह दो प्रकार का है, गद्य और पद्य। भरत मुनि ने इस चीज को एकदम से क्लियर कर दिया कि शब्द और अर्थ के संयोग से काव्य बनता है। तो ये भी एक वाक्य परीक्षा में आ सकता है। आजकल कई बार हमने देखा है कि संस्कृत के वाक्यों को उठा लिया जा रहा है या फिर आपको भटकाने के लिए उसका अनुवाद कर दिया जा रहा है। तो दोनों तरीके से जरूर देखिए। आचार्य भामा ने काव्य लक्षण में अभिनय की जगह शब्दार्थ को महत्व दिया, जबकि भरत मुनि ने अभिनय पर ज्यादा जोर दिया है। आचार्य भामा ने शब्दार्थ पर जोर दिया। सहितव शब्द पर परवर्ती आचार्यों ने विस्तृत विचार किया है कि आखिरकार सहितव का मतलब क्या है। ये तो आप देख रहे हैं कि रूप है, जैसे राम रामव है, उसी तरीके से सहितव हो गया। शब्द और अर्थ दोनों के संयोजन को करने के लिए सहितव शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अगले आचार्य हैं जिनका नाम है आचार्य दंडी। दंडी का जो काव्य लक्षण है शरीरम तावदिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। कई बार इसको आपने परीक्षाओं में देखा होगा, इस वाक्य को, शरीरम तावदिष्ठार्थ
व्यवच्छिन्ना पदावली, यानी कि इष्ट अर्थ से युक्त पदावली काव्य शरीर है। इष्ट शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं है। दंडी अलंकारवादी आचार्य हैं, अतः अलंकार को इष्ट माना जा सकता है। इष्टार्थ का अर्थ अलंकार से लगाया जा सकता है। हमने इसको अलग से जोड़ भी लिया है। तो आपको दंडी से रिलेटेड बस इतना ध्यान में रखना है कि शरीरम तावदिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली आचार्य दंडी द्वारा दिया गया काव्य लक्षण है। और इसमें इष्ट शब्द का अर्थ किससे जुड़ रहा है? अलंकार से जुड़ रहा है। अगले आचार्य हैं आचार्य वामन, जिनका बहुत ही छोटा सा काव्य लक्षण है सौंदर्यम अलंकार, यानी कि अलंकार से युक्त सौंदर्य काव्य है। देख रहे हैं छोटे छोटे वाक्यों को हमने तोड़ कर रखा हुआ, इसलिए रखा है कि खुद इस ऐसी परीक्षाओं में हमें जाना होता था तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। धीरे धीरे आप सभी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आचार्य वामन सौंदर्यम अलंकार नाम दिया और कहा कि अलंकार से युक्त सौंदर्य काव्य है। वामन गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ को काव्य मानते हैं। वामन का काव्य लक्षण स्पष्ट नहीं हो पाता, परंतु इनका सबसे बड़ा योगदान काव्य की आत्मा की खोज करने में है। वामन प्रथम आचार्य हैं जो कि काव्य की आत्मा पर विचार करते हैं। काव्य की आत्मा रीति को स्वीकार करते हैं और उन्होंने कहा रीतिरात्मा काव्यस्य। वामन ने अलंकार की अपेक्षा गुण को अधिक महत्व दिया है। और आपने पढ़ा भी होगा कि वामन ने 20 गुणों की चर्चा की है, 10 शब्द के आधार पर, 10 अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि कैसे संस्कृत साहित्य में परिवर्तन हो रहा है। पहले काव्य के अंदर रस की बात की जा रही थी, अलंकार की बात की जा रही थी। वामन ने काव्य की आत्मा पर विचार किया और काव्य की आत्मा के रूप में किसको माना? उन्होंने रीति को स्वीकार किया। और उनका एक कथन यहाँ पर आ गया, रीतिरात्मा काव्यस्य। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिए। ठीक, और बतलाया गया कि इनके जो पूर्ववर्ती आचार्य थे उन्होंने अलंकार पर ज्यादा जोर दिया, लेकिन वामन ने परिवर्तन किया, अलंकार की अपेक्षा गुण को अधिक महत्व दिया। आगे और तथ्य हैं आचार्य रुद्रट, जिनका जो काव्य लक्षण दिया गया है ननु शब्दार्थो काव्यम। ठीक है, ननु शब्दार्थो काव्यम, भामा के लक्षण की पुनरावृत्ति यहाँ पर हुई है। अगले आचार्य हैं जिनका नाम है आनंदवर्धन, काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति। आनंदवर्धन ने सर्वप्रथम काव्य लक्षण में उसके अंतरंग पक्ष पर विचार किया है। तो ये टर्निंग पॉइंट है। आनंदवर्धन का नाम खूब काव्य शास्त्र में लिया जाता है और अभी तक जितने भी काव्य शास्त्री थे सभी काव्य का लक्षण देते हुए उसके बहिर्पक्ष पर जोर दे रहे थे, लेकिन आनंदवर्धन ने अंतरंग पक्ष पर जोर दिया। इनका मुख्य उद्देश्य काव्य की आत्मा का अनुसंधान करना था, काव्य लक्षण की खोज नहीं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि रिसर्च अप्रोच आनंदवर्धन ने अपनाया हुआ है। तो अंतरंग पक्ष क्या है काव्य लक्षण का, उस पर ज्यादा जोर दिया। और इसके लिए आगे है कि रीति के लिए संघटना शब्द का प्रयोग किया। अभी तक जो वामन थे उन्होंने रीति शब्द का प्रयोग किया, लेकिन जो आनंदवर्धन है उन्होंने संघटना शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नोट कर लिया रीति बराबर संघटना आनंदवर्धन। सवाल पूछा जाता है कि आनंदवर्धन ने रीति शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, तो वह संघटना। सर्वप्रथम ध्वनि को काव्य आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये तो हो गया आनंदवर्धन से रिलेटेड तथ्य। अब अगले आचार्य हैं जिनका नाम है आचार्य कुंतक, जिनके काव्य लक्षण के बारे में बात करें तो वक्रोक्ति काव्यस्य जीवितम नाम से इनका ग्रंथ भी है और इन्होंने वक्रोक्त को ही काव्य का मूल माना है। कुंतक प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने काव्य को कवि व्यापार कहा है। अब देख रहे हैं कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को भी आपको जोड़कर रखना है। अब कुंतक ने काव्य को किस चीज से जोड़ा? कवि व्यापार से जोड़ा हुआ है। कवि व्यापार, जिस तरीके से कवि कविता लिखता है उसके रचना कर्म के पीछे की पृष्ठभूमि होती है, अब वो आसान नहीं होती। अब आप देख रहे हैं कि कितना सूक्ष्म तरीके से अध्ययन करने की कोशिश आचार्य द्वारा की जा रही है। तो कुंतक ने कहा कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम और काव्य को कवि व्यापार कहा हुआ है। ये तथ्य जरूर ध्यान में रखिए। सहितव शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या भी किया है। हमने ऊपर बतलाया था भामक का जिक्र करते हुए कि आगे चलकर सहितव शब्द का विस्तार से अध्ययन किया गया, उसमें कुंतक का नाम आ रहा है कि सहितव शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या किया। उनके अनुसार जहां शब्द और अर्थ में प्रतिस्पर्धा का भाव हो वही क्या है?
सहितव। आचार्य विश्वनाथ ने इनके सिद्धांत का विरोध किया है। वे वक्रोक्ति को एक अलंकार मानते हैं। तो विश्वनाथ ने कहा कि कुंतक जी जो बात कह रहे हैं उससे मैं नहीं सहमत हूं। वक्रोक्ति कोई संप्रदाय के रूप में नहीं, काव्य की आत्मा के रूप में नहीं है, बल्कि वो एक अलंकार के तौर पर है। और आचार्य कुंतक ने इस सिद्धांत का विरोध किया हुआ था। वक्रोक्ति के बारे में भामा ने भी पहले चर्चा किया था। उन्होंने भी वक्रोक्ति को एक अलंकार के तौर पर माना था। तो कुल आचार्य कुंतक के सिद्धांत का विरोध किसने किया? विश्वनाथ ने किया। तो ये भी चीज आप ध्यान में रखिए। इसी से तो जितने भी सिद्धांत होते हैं उनका जन्म होता है। विरोध, खंडन, मंडन, इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती चलती हैं। अगले जो आचार्य हैं जिनका नाम है क्षेमेंद्र, जिन्होंने सिद्धांत में दिया अपना काव्य लक्षण दिया, औचित्य रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। यानी औचित्य को काव्य की आत्मा मानते हैं कौन? क्षेमेंद्र मानते हैं। अगले आचार्य हैं आचार्य मम्मट। तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। मम्मट जो कि सर्वग्राही आचार्य के रूप में जाने जाते हैं और इनके बिना कोई भी सिद्धांत अधूरा हो सकता है। तो मम्मट ने काव्य लक्षण देते हुए कहा, तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। ऐसे शब्दार्थ जो दोष रहित एवं गुण युक्त हों, कभी कभी अनलंकृत होने पर भी काव्य कहलाता है। यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि उसमें अलंकार ही हो, बल्कि वो दोष रहित हो और गुण युक्त हो, वो भी अलंकार कहा जा सकता है। परवर्ती आचार्यों विश्वनाथ, जयदेव और जगन्नाथ ने इस पर आपत्ति की। यानी कि उस जमाने में जब भी कोई सिद्धांत देता था, अपने विचार देता था, तो कुछ विरोधी लोग उस पर टकटकी लगा कर रखे रहते थे और तुरंत उसका खंडन मंडन करना शुरू कर देते थे। तो परवर्ती आचार्यों में खासतौर से विश्वनाथ, जयदेव और जगन्नाथ ने इस पर आपत्ति की। उन्होंने शब्दार्थौ, अदोषौ, सगुणौ, अलंकृति पुनः क्वापि आदि शब्दों पर आपत्ति प्रकट की है। ठीक है, यानी कि सिद्धांत देना तलवार की धार पर चलने के बराबर था। अगर आप सिद्धांत दे रहे हैं तो आलोचना आनी तय है। तो कभी कभी आलोचकों को अपने पास रखना चाहिए, दोनों पक्षों की जानकारी हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने इन आचार्यों के हिसाब से काव्य लक्षण को आसानी से समझने का प्रयास किया होगा। अगले जो आचार्य हैं जिनका नाम है आचार्य विश्वनाथ, जिन्होंने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्य तथा रस पर बल दिया गया है। वाक्य का प्रयोग शब्दार्थ के स्थान पर हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर हो जाता शब्दार्थ रसात्मकम काव्यम तो भी बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विश्वनाथ जी ने कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये भी खूब परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। ठीक है, आचार्य जगन्नाथ, जिनको कि आखिरी आचार्य के रूप में जाना जाता है, और ये शाहजहां के पंडित राज के तौर पर थे। उनको उपाधि दिया था शाहजहां ने पंडित राज जगन्नाथ का। इनका काव्य लक्षण है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। यानी कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। इसमें भी शब्द को ही काव्य शरीर माना गया है। तो चीजें यहाँ पर आपको क्लियर हुई होंगी। प्रिय विद्यार्थियों, आपने भारतीय काव्य शास्त्र की अनेक किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस नोट्स के बहाने आपके दिमाग में वो तमाम तथ्य छप गए होंगे जो पुराने रहे होंगे, नए रहे होंगे। ये जो मैंने नोट्स बनाया हुआ है, ये बिहार ग्रंथ अकादमी से निकली हुई भारतीय काव्य शास्त्र की बहुत मोटी सी किताब है। करीब 1000 पृष्ठों की किताब है। उसको हमने अपने समय में पढ़ा था। राज साय हीरानंद करके शायद उनका नाम है। अभी मैं इसको फोटो भी लगा दूंगा बीच में, आप देख लीजिएगा। तो उस किताब को हमने पढ़ा है और बहुत ही बारीकी से एक एक लाइन पढ़ने की कोशिश की थी। और चूंकि मैं अपने राइटिंग को देखते हुए, जो कि बहुत जल्दी जल्दी में इसको मैंने नोट्स बनाया हुआ था, कई बार आप देखेंगे कि आपकी राइटिंग आपके मन स्थिति को भी बतलाती है। अगर आपका मन ठीक रहता है तो खूब अच्छा लिखते हैं, लेकिन परीक्षाओं का इतना प्रेशर होता है कि व्यक्ति खुद के बारे में सोचता है कि पहले मैं अपने जीवन में सफल हो जाऊं, फिर दूसरे के बारे में बतलाऊंगा। तो लेकिन यहाँ पर मुझे लगा कि इतनी भी खराब राइटिंग नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे, तो हूबहू मैं प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो उम्मीद है कि अभी तक की जो जर्नी में आप लोग जुड़े हुए हैं, आपको अच्छा लगा होगा। और देखिए कैसे एक प्रतियोगी विद्यार्थी को याद करना चाहिए। सब कहानी हो गई और मेरा मन नहीं माना, तो मैं यहाँ पर नोट कर लिया। आचार्य, समय और रचना। भरत दूसरी शती के आसपास में नाट्य शास्त्र, भामा छठी शती के आसपास में काव्य अलंकार, आनंदवर्धन 9वीं शती के आसपास में ध्वन्यालोक, अभिनवगुप्त 10वीं शताब्दी के आसपास में ध्वन्यालोक लोचन अभिनव भारती, मम्मट 11वीं शती के आसपास में काव्य प्रकाश, हेमचंद 12वीं शती के आसपास में काव्य अनुशासन,
विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के आसपास में साहित्य दर्पण, जगन्नाथ 17वीं शताब्दी के आसपास में रस गंगाधर। तो सोते समय इसको जरूर आप एक बार याद कीजिए। और ये जितने भी नाम दिए गए हैं इनसे ही प्राय सवाल आते हैं कि कौन किस सदी में था, किस रचना को लिखा, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। आप अगर एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप अनुराग हिंदी एकेडमी के लैपटॉप पर ही बैठे हुए हैं, या फिर उसी का आपके सामने पूरा दिखाई दे रहा है कि हाँ ये चीज बतलाया गया था। वो सब तो परीक्षा प्रश्न पत्र में दिखलाई पड़ रहा है। तो ऐसे ही आपको याद करना है। अब वक्रोक्ति की बात खूब काव्य शास्त्र में की गई है। वक्रोक्ति को कुछ आचार्यों ने शब्दालंकार माना है, जिसमें रुद्रट का नाम आता है। रुद्रट ने वक्रोक्ति को कहा शब्दालंकार है, लेकिन वामन ने इसी वक्रोक्ति को अर्थालंकार कहा। इसका मतलब है कि अलंकार का जब भी जिक्र होता है तो शब्दालंकार और अर्थालंकार मुख्य रूप से दो हैं, और अलग अलग किताबों में आप देखेंगे तो तीन भी बतलाया गया है, एक उभय अलंकार भी आ जाता है। तो वक्रोक्ति से रिलेटेड सवाल खूब पूछा जाता है कि किसने इसको शब्दालंकार माना, तो रुद्रट, और किसने इसको अर्थालंकार माना, तो वो वामन है। आगे बात करते हैं हम अलंकारों के आधार, लक्षण, अलंकार की परिभाषा। कहा गया कि अलम करोति इति अलंकार, यानी कि जो सौंदर्य को बढ़ाता हो उसको हम अलंकार कहते हैं। दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में अलंकार चक्र का विवेचन किया है। अलंकार चक्र का, ठीक है, कौन किया विवेचन? वो दंडी ने किया है अपने ग्रंथ काव्यादर्श में। भामा ने काव्यालंकार में अलंकार को परिभाषित करते हुए लिखा है, न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिताननम, ठीक है, यानी कि जिस प्रकार सुंदर स्त्री का मुख अलंकार के अभाव में कुरूप लगता है, उसी प्रकार काव्य भी अलंकार के बिना नीरस होता है। जैसे ही मैंने न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिताननम के बारे में बात की, तो आपके दिमाग में एक रीतिकालीन आचार्य का नाम आ रहा होगा। जी बिल्कुल आना चाहिए, केशव दास का, कि भूषण बिनु न विराज ही कविता बनिता में। इसलिए कहा गया कि जो भूषण है उनके ऊपर भामा और उद्भट का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। यूं ही नहीं कहा गया है, काव्य अलंकार में अलंकार को परिभाषित करते हुए भामा ने पहले ही बतला दिया कि जिस प्रकार सुंदर स्त्री का मुख अलंकार के अभाव में कुरूप लगता है, उसी प्रकार काव्य भी अलंकार के बिना नीरस होता है। और इसी बात को केशव ने अपने दिमाग में बैठा लिया और थोड़ा सा सरलीकरण करते हुए अपना एक नया सिद्धांत दिया। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि रीतिकालीन कवि तो हो सकते हैं लेकिन आचार्य नहीं हो सकते, और वो अपने पूर्ववर्ती खासतौर से संस्कृत आचार्यों की ही नकल किए हुए, कोई नया सिद्धांत नहीं दिए। अभी मैं अखबारों में पढ़ रहा था, एक दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, और उन्होंने किसी व्याख्यान में कहा कि भाषा बहता हुआ जल है। इस बात को कबीर ने बहुत पहले ही कह दिया। संस्कृत को नीर, बहता हुआ नीर, इस तरीके से उन्हें भाषा नीर से उसकी तुलना की हुई। तो आजकल अगर आप सुनेंगे तो लगेगा कि फला प्रोफेसर ने तो बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन उन्होंने कुछ बड़ी बात नहीं कही, बल्कि उसी को सरल भाषा में बतला दिया है। तो आज के जमाने में जो प्रोफेसर हैं वही आचार्य के तौर पर देखे जाते हैं, और सबका अपना अपना ग्रुप है, सब एक दूसरे को बुलाते रहते हैं और एक दूसरे का सुनते रहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर है, इसी को कक्षा बोलते हैं। ये अनुराग हिंदी एकेडमी को अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टाइम पास समझ रहे हो तो मैं माफी चाहूंगा। ये एक क्लासरूम है। जैसे एक मजा हुआ प्रोफेसर कक्षाओं में अपने विद्यार्थियों से बात करता है, उसी तरीके से मैं भी कर रहा हूँ। इसको आपको अन्यथा में नहीं लेना है कि मैं शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, वो तो आएगा ही आएगा। जब आत्मा अभिव्यक्ति होगी तो मैं शब्द अपने आप आ जाएगा, उसको पॉजिटिव लेना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर भामा ने काव्य अलंकार में पहले ही बतला दिया, न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता ननम, ठीक है। तो इसका अर्थ भी आपने समझ लिया। भामा ने वक्रोक्ति अलंकार को महत्व प्रदान किया। अलंकार तो तमाम आए, लेकिन वक्रोक्ति पर काफी जोर दिया। अलंकार को समझाने का प्रयत्न करते हुए माला और फूल का उदाहरण देते हैं। जो भामा है उन्होंने माला और फूल का उदाहरण दिया कि जिस तरीके से एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, वैसे ही काव्य में जो अलंकार है उसका इंपॉर्टेंट रोल है। अब आ जाते हैं अगले जो आचार्य हैं अलंकार के संबंध में, वो है दंडी। इनका काफी फेमस इनके द्वारा दी गई परिभाषा है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले सभी धर्मों को अलंकार कहा जा सकता है। दंडी ने रस,
ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति के महत्व का महत्व दिया है, जो काव्य की शोभा बढ़ाने में सहायक होते हैं। ठीक है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। ये परिभाषा काव्य दर्श से उन्होंने उठाई है और कहा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जितने भी धर्म, धर्म मतलब ये हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं, धर्म मतलब धारण करने वाले, उसको हम अलंकार कह सकते हैं। ठीक, आचार्य वामन बीच में आ गए, उन्होंने कहा काव्य शोभाया कर्तारव धर्मा गुणा, यानी काव्य में शोभा बढ़ाने वाला धर्म गुण है। वामन ने अलंकार की तुलना में गुण को अधिक महत्वपूर्ण माना है। इसकी चर्चा हमने ऊपर भी की थी और 20 गुणों को माना है। ठीक है, शब्द और अर्थ के आधार पर। ये कई बार हम सोते सोते रहते हैं और जब लिखने का मन नहीं करता है, आपको विश्वास नहीं होगा, ये बाएं हाथ से मैंने लिखा हुआ है। बाएं हाथ से, कई बार दाएं हाथ से लिखते लिखते लगता था कि थोड़ा बाएं को भी टेस्ट करते हैं कैसा चल रहा है। ये इसको बोलते हैं खुराफाती होना। ठीक है, तो बाएं हाथों से हमने लिखा कि 20 गुणों को माना है शब्द और अर्थ के आधार पर। क्यों? बार बार तथ्यों को अपने दिमाग में हम भर रहे हैं। हिंदी साहित्य में और क्या करना है, बहुत नई टेक्नोलॉजी का तो प्रयोग करना नहीं है, तथ्यों को भरना है। परीक्षा हॉल में आया तो इसे कनेक्ट करके फिर अपने आंसर तक पहुंचना है। तो वामन का आपने समझ लिया कि अलंकार की अपेक्षा उन्होंने गुण पर जोर दिया और गुणों की संख्या 20 मानी है, 10 शब्द के आधार पर और 10 अर्थ के आधार पर। मम्मट अब आ गए यहाँ पर, तद दोषौ शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि। ऐसे शब्दार्थ जो दोष रहित और गुण युक्त हो, जो कभी कभी अनलंकृत होने पर भी काव्य कहा जा सकता है। तो इसमें कहीं न कहीं अलंकार को उन्होंने बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया है, कहा कि काव्य वो भी हो सकता है जो दोष रहित हो, जिसमें कोई दोष न हो और कोई न कोई गुण हो। ठीक, आगे है कि बीच बीच में आप याद करते रहिए, ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त का है। प्रबंध काव्य को भाविक अलंकार कहा है दंडी ने, यह भी सवाल पूछा जा सकता है। सर्गबद्ध काव्य को, प्रबंध काव्य को महाकाव्य कहा था विश्वनाथ ने, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रबंध काव्य को भाविक अलंकार कहा है दंडी ने। यह सवाल अगर एग्जाम में आ जाता है तो बहुत कठिन सवालों में हो सकता है कि प्रबंध काव्य को भाविक अलंकार किसने कहा है? दंडी ने कहा है। शांत को रस माना था उद्भट ने, जो आज शांत रस की बात की जाती है, उसको रस के तौर पर माना उद्भट ने। अलंकार ग्रंथों में रस का विवेचन करने वाले प्रथम आचार्य हैं रुद्रट। अभी जितने भी अलंकारवादी आचार्य थे सब अलंकार को मान रहे थे, लेकिन अलंकार ग्रंथों में रस का विवेचन करने वाले प्रथम आचार्य हैं रुद्रट। रुद्रट के ग्रंथों का नाम भी आप अपने दिमाग में रखते जाइए। स्वभावोक्ति अलंकार को वार्ता किसने कहा है? भामा ने कहा है। जो स्वभावोक्ति अलंकार है उसको हम वार्ता भी कर सकते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने काव्य अलंकारों को माना है? 4 काव्य अलंकारों को माना है, उपमा, रूपक, दीपक और यमक, जिसको हमने एक सूत्र बनाया हुआ था उर्डी, यानी उपमा, रूपक, दीपक और यमक। इसको आप जरूर ध्यान में रखिए। चूंकि मैं फॉर्मूला पर आधारित पहले ही हिंदी मतलब व्याकरण पढ़ाते हुए, अलंकार पढ़ाते हुए ये सारी चर्चाएं कर ली है, बस आपको एक बार याद दिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भरत मुनि ने केवल 4 अलंकारों को माना है। सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि भरत मुनि ने किस अलंकार को नहीं माना है? उपमा, रूपक, दीपक और यमक को उन्होंने माना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने याद करने के लिए लिख लिया कि भाविक काव्य अलंकार प्रबंध काव्य है दंडी के अनुसार। अलंकार ग्रंथ में रस का विवेचन सबसे पहले रुद्रट ने किया। स्वभावोक्ति को वार्ता कहा जाता है भामा के अनुसार। अब अलंकार एवं उनकी संख्याएं अलग अलग आचार्यों द्वारा दी गई हैं, जिसमें भरत के अनुसार 4 अलंकार हैं, भामा ने 38 अलंकारों को माना है, उद्भट ने 40 अलंकारों को माना है, रुद्रट ने 51 अलंकार माने, भोज ने 71 अलंकार माने, जयदेव ने 87 अलंकार माने, अप्पय दीक्षित ने 120 अलंकार माने। अगर यहीं पर भूषण इत्यादि की बात करें तो 105 के आसपास में अलंकार उन्होंने माने। यानी कि अलंकार आप देखेंगे कि उनकी संख्या क्या है, निश्चित नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से आप देखिए तो 15-16 अलंकार हैं जो कि परीक्षाओं में आते भी हैं और हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो भरत मुनि ने 4 अलंकार माने, तो ये ज्यादा क्या होता है, परीक्षाओं के अनुकूल होता है, पूछा जा सकता है इसमें। बाकी तथ्यात्मक रूप में संख्याएं पूछी जा सकती हैं, तो आप यहाँ पर नोट कर लिए होंगे या देख लिए होंगे। अगर हम अलंकारों का वर्गीकरण देखें तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार 3 वर्गीकरण किए जाते हैं। ठीक, अब इसमें
एक एक अलंकार को, खास तौर से हमने अनुप्रास अलंकार को यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ से सवाल बन जाते हैं। जैसे अनुप्रास, छेकानुप्रास, वर्णों के स्वरूप एवं क्रम में एक बार आवृत्ति होती है तो छेकानुप्रास होता है। छेकान इसलिए अनुप्रास को रखा गया है कि ये लक्षण देते हुए, परिभाषा देते हुए सवाल पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार, मतलब अनुप्रास का कौन सा भेद है। तो जब वर्णों के स्वरूप और क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो उसको छेकानुप्रास कहते हैं। वृत्त्यानुप्रास, एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो तो वृत्त्यानुप्रास। लाटानुप्रास, शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति तथा उनका अर्थ केवल एक ही हो तो वो लाटानुप्रास होता है। तो अलंकार वाले वीडियो को जरूर जाकर देखिए, वहां पर उदाहरण सहित बताने का प्रयास किया गया है। तो अपने याद करने के लिए हमने याद किया कि छेका का मतलब होता है कि एक बार आवृत्ति, ठीक है, और वृत्तिया का होता है अनेक बार आवृत्ति, और लाटा का होता है कि शब्दों या वाक्यों का जो एक ही टाइप के हों उनका केवल एक ही बार आवृत्ति हो। ठीक, तो ये चीज है। भरत मुनि ने काव्य शास्त्र में 10 गुण और 10 दोषों का जिक्र किया है। यह भी सवाल खूब पूछा जाता है कि भरत मुनि ने काव्य शास्त्र में कितने गुणों का जिक्र किया है, कितने दोषों का जिक्र किया है। तो 10 गुण है और 10 दोष है। ठीक, वाणी को हमने बतलाया कि 3 तरीके की होती है, कोमल, कठोर, मृदु। ये वाणी के बारे में जब हम काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं तो उसका भी जिक्र कई बार हो जाता है। तो भामह ने काव्य अलंकार में 2 प्रकार की काव्य रीति, वैदर्भी, गौड़ी का जिक्र किया है। वैदर्भी जिसका संबंध विदर्भ से माना जाता है, गौड़ी का संबंध बंगाल से। भामह ने काव्य अलंकार पर टीका लिखा है। भामह के काव्य अलंकार पर टीका किसने लिखा? उद्भट ने। भामह विवरण नाम से उन्होंने एक टीका लिखा हुआ है। तो ये छोटी छोटी जानकारियां, इनको जरूर ध्यान में रखिए आप। वामन ने सर्वप्रथम गुण और अलंकार में भेद किया है। वामन का काफी रोल रहा है, जैसा कि मैं बार बार बतलाया कि अलंकार की अपेक्षा वामन ने गुण पर जोर दिया, तो दोनों में भेद किया गया। दंडी ने रीति के लिए कौन सा नाम दिया? मार्ग। मार्ग शब्द का प्रयोग दंडी ने किया है रीति शब्द के लिए, जबकि वामन ने विशुद्ध तरीके से रीति का नाम दिया, फिर दंडी ने इसको मार्ग कहा। ठीक है, अलग अलग लोगों ने इसका अलग अलग नाम दिया हुआ है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा भी कि दंडी रीति को मार्ग कहते हैं, मम्मट रीति को वृत्ति कहते हैं, आनंदवर्धन रीति को संगठना कहते हैं, विश्वनाथ रीति को पद संगठन कहते हैं। तो इसी बहाने आप देखेंगे कि रीति शब्द को लेकर अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग नाम दिए हुए, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। वामन के अनुसार रीति 3 तरीके की है, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। लाटिया को रीति माना है रुद्रट ने। यह भी सवाल पूछा जाता है। लाटिया एक नाम की रीति है जिसको कि रुद्रट ने माना है। ठीक, तो रुद्रट, लाटिया, भोज, अवंतिका, मागधी, आगे चलकर रीति की संख्या बढ़ती गई। अवंतिका और मागधी को रीति माना है भोजराज ने। कुंतक ने रीति को कहा है मार्ग। तो आप देख रहे हैं कि कुंतक ने भी रीति को मार्ग कहा है। मम्मट ने रीति को कहा है वृत्ति। आनंदवर्धन कहाँ के रहने वाले थे? वो थे कश्मीर के रहने वाले थे। ध्वनि सिद्धांत को स्फोटवाद भी कहा जाता है। यह व्याकरण का भी सिद्धांत है। यह सवाल खूब पूछा जाता है परीक्षाओं में कि स्फोटवाद का संबंध किस सिद्धांत से है? तो वो ध्वनि सिद्धांत है। स्फोटवाद से तात्पर्य है शब्द की सार्वभौमिकता। तो स्फोटवाद का मतलब ध्वनि से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका जो अर्थ है जुड़ा हुआ है शब्द की सार्वभौमिकता से। विश्वनाथ ने रीति को कहा पद संगठना। ध्वनि सिद्धांत के प्रबल विरोधी हैं भट्टनायक, कुंतक और महिम भट्ट। इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी। हृदय दर्पण किसका ग्रंथ है? यह भी खूब पूछा जाता है। साहित्य दर्पण तो आपने सुना होगा, लेकिन हृदय दर्पण किसका ग्रंथ है? वो है भट्टनायक का। वाक्यपदीय किसकी रचना है? वो भर्तृहरि की है। भर्तृहरि जो कि कई शतक लिख चुके हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क हो सकता है कि कितने शतकों की बात की जाती है। उन्होंने वाक्यपदीय नाम से एक रचना की भर्तृहरि ने। शब्द शक्तियां हैं 3 हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ये सारी चीजें आप अच्छे से जानते हैं। कुंतक कहाँ के रहने वाले थे? कश्मीर के रहने वाले थे। तो आप देख रहे हैं कि आनंदवर्धन, कुंतक सबका संबंध कहाँ से? कश्मीर से। अलंकार तथा अलंकार्य में भेद किया है किसने? कुंतक ने किया है। एक दिन किसी विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर आप बता सकते हैं क्या कि अलंकार और अलंकार्य में भेद किसने किया? तो वो कुंतक है जिन्होंने किस पर विचार किया। कुंतक को अभिधावादी आचार्य माना जाता है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। छंद शास्त्र किसका ग्रंथ है? पिंगलाचार्य का ग्रंथ है। छंदोनुशासन किसका ग्रंथ है? हेमचंद का है। काव्यानुशासन भी आपने देखा और छंदोनुशासन भी
हेमचंद का ही ग्रंथ है। वास्तविक काव्य लक्षण का प्रारंभ भामह से होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार सवाल पूछा जाता है कि काव्य लक्षण तो भरत मुनि ने भी दिया, अर्थोक्रियोपेतम काव्यम, लेकिन यहाँ पर अगर वास्तविक काव्य लक्षण की बात करें तो भामह का नाम आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर काव्य दोष पर चर्चा करते हुए याद किया कि भरत ने 10 काव्य दोष माना है, भामह ने 3 काव्य दोष माना है, वामन ने 4 काव्य दोष माना है, मम्मट ने 3 काव्य दोष माना है। ये कई बार आचार्यों के नामों से जोड़ते हुए सवाल बन जाते हैं। काव्य हेतु की अगर बात करें तो काव्य हेतु 3 है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। इन्हीं तीनों को लेकर आचार्यों ने अलग अलग तरीके से विचार विमर्श किया है। भामह लिखते हैं कि काव्यम तो जायते जातु कथमचित प्रतिभावत, यानी इसमें प्रतिभा को महत्व दिया है। काव्यम तो जायते जातु कथमचित प्रतिभावत, यानी भामह ने किस पर जोर दिया? प्रतिभा पर। तो पहले तो आपको ये वाक्य ध्यान रखना कि भामह का है और इसमें इन्होंने प्रतिभा पर जोर दिया, यानी कि काव्य हेतु में सबसे महत्वपूर्ण माना तो प्रतिभा को माना है। दंडी ने कहा नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम, यानी कि तीनों काव्य हेतुओं को महत्व दिया, प्रतिभा को भी दिया है, ठीक है, और व्युत्पत्ति को भी दिया, अभ्यास को भी दिया, सबको दिया उन्होंने। वामन ने कहा लोको विद्या प्रकरण च काव्यांगान, वामन ने काव्य हेतु की जगह काव्यांग का प्रयोग किया है। यह भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि काव्य हेतु पर चर्चा करते हुए किस आचार्य ने काव्य हेतु को काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है? वो है वामन। रुद्रट ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों पर चर्चा की और प्रतिभा के 2 भेद किए, सहजा और उत्पाद्या। रुद्रट ने प्रतिभा के 2 भेद किए, सहजा मतलब जो जन्मजात है और उत्पाद्या मतलब जो उत्पादित की जाए, जो अभ्यास के माध्यम से किया जाए, ठीक है। आनंदवर्धन का जो लक्षण है, मतलब काव्य हेतु के संदर्भ में, न काव्यार्थ विरागो अस्ति यदि स्यात् प्रतिभा गुण, यानी कि आनंदवर्धन ने प्रतिभा को प्रमुख काव्य हेतु माना है, ठीक। इस चीज को भी आप ध्यान में रखें। राजशेखर प्रतिभा और व्युत्पत्ति पर ही ज्यादा फोकस किया। बुद्धि के 3 प्रकार की हैं। कौन? राजशेखर ने। स्मृति, मति, प्रज्ञा। स्मृति स्मरण करने वाली बुद्धि, मति वर्तमान विषयों का मनन करने वाली, प्रज्ञा भविष्य दर्शनी बुद्धि। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बुद्धि के भी कई रूप हैं। इसीलिए अगर आप कामायनी पढ़ेंगे तो उसमें जिक्र किया गया है कि कितने तेरे नाम है, ठीक है, स्मृति, मनीषा, मति, बुद्धि, क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि बुद्धि के 3 प्रकार किए गए। स्मृति जिसको कि आप स्मरण कर सके, ठीक है, मति जो वर्तमान विषयों पर मनन करे, और प्रज्ञा मतलब भविष्य दर्शनी बुद्धि। मम्मट ने भी काव्य हेतु पर विचार किया। शक्ति, निपुणता, लोक शास्त्र, काव्याद व्यक्षरात, उन्होंने थोड़ा सा नाम चेंज किया। काव्य हेतु, शक्ति, निपुणता और लोक शास्त्र का ज्ञान उन्होंने माना। लोक शास्त्र में आ जाएगा व्याकरण, पुरुषार्थ और कला का ज्ञान। जगन्नाथ ने प्रतिभा को महत्व दिया। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी आचार्य हैं काव्य हेतु के संदर्भ में प्रतिभा पर ज्यादा लोगों का फोकस है, और कुछ कुछ आचार्य हैं जो कि बीच में प्रगतिशील अप्रोच अपनाते हुए तीनों को बराबर का हकदार माने हैं। कुछ ने तो नाम भी चेंज किया। खासतौर से ये जरूर ध्यान में रखिए कि ये लक्षण मम्मट वाला कई बार पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं काव्य प्रयोजन के ऊपर। काव्य प्रयोजन की शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे भरत मुनि से। भरत ने कहा लोकोपदेश के लिए काव्य लिखा जाता है, और जबकि उसके केंद्र में क्या था? नाटक था। भरत मुनि के केंद्र में नाटक ही था। भामह आए तो उन्होंने कहा धर्मार्थ काम मोक्षेषु वक्षक्षण्यम कलासु च प्रीति करोति कीर्ति च साधु काव्य निबंधनम, यानी उन्होंने चतुर्वर्ग की चर्चा की है। और मुझे याद है कि डीएसएसबी में एक बार मैं एग्जाम देने गया था तो वहां पर पूछा गया कि चतुर्वर्ग में क्या है। चतुर्वर्ग का संबंध किससे है? पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब चारों पुरुषार्थ के अंतर्गत है। तो कहा गया कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु कलासु च वैक्षण्यम प्रीति करोति कीर्ति च साधु काव्य निबंधनम। तो पुरुषार्थ, कलाओं, प्रीति, कीर्ति की प्राप्ति के उद्देश्य से जो कुछ लिखा जाता है वो क्या है? काव्य प्रयोजन है भामह के अनुसार। वामन ने 2 काव्य प्रयोजन माने। दृष्टि प्रयोजन जिसके लिए कीर्ति के लिए, और अदृष्टि प्रयोजन प्रीति के लिए, यानी कि पाठक के लिए। तो काव्य 2 तरीके से लिखे जाते हैं। एक तो
कवि खुद अपनी कीर्ति के लिए, यश के लिए लिखता है, और दूसरा कि उसके पाठक उसको पढ़ेंगे तो चीजों को समझेंगे, या फिर उसके आदर्श जो भी कविता का विषय है उसका कुछ मूल्य अपने अंदर लेंगे। तो प्रयोजन आप देख रहे हैं, कई तरीके का प्रयोजन है। आप जैसे शिक्षक होता है, शिक्षक दोनों चीजों के लिए पढ़ाता है, कीर्ति और प्रीति। पढ़ाएगा तो उसकी कीर्ति बढ़ेगी और लोग उससे जुड़ेंगे, लोगों को प्रेम भी होगा। तो ऐसे भी आप याद करके रख सकते हैं। हर एक काम का क्या होता है? प्रयोजन होता है। तो वामन ने दो काव्य प्रयोजन दिया है, दृष्ट अदृष्ट, ठीक है, कीर्ति और प्रीति। तो कीर्ति प्रीति लड़कियों का भी नाम रहता है, और यहाँ पर आप ध्यान भी रख सकते हैं। मम्मट कहाँ पीछे रहने वाले थे? उन्होंने ऐसा काव्य प्रयोजन दिया जो कि संस्कृत काव्य शास्त्र में एकदम से अमर हो गया। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेश क्षते सद्य परिनिर्वृत्ते कांता समितो तयोपदेश युजे। ऐसा इन्होंने काव्य प्रयोजन दिया कि जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य थे सभी का उन्होंने समावेश कर दिया। कहा कि काव्य का प्रयोजन है यश प्राप्ति के लिए, संपत्ति लाभ के लिए, व्यावहारिक ज्ञान के लिए, अमंगल नाश के लिए, शीघ्र ही आनंद प्राप्ति के लिए, पत्नी की तरह नैतिक, मोहक और पाठक को उपदेश देने वाली। तो पूरा इसका अर्थ यहाँ पर क्लियर है कि मम्मट के अनुसार काव्य के 6 प्रयोजन बतलाए गए। ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है। कई बार सीधे सीधे सवाल पूछ लिया जाता है, कई बार इन्हीं काव्य प्रयोजनों को विकल्पों में रख दिया जाता है और बोला जाता है कि कौन इसमें सत्य है कौन असत्य है। इस तरीके से भी बोला जाता है। आगे चलकर विश्वनाथ ने भी काव्य प्रयोजन पर विचार किया। उन्होंने पुरुषार्थ के लिए बताया कि कविता लिखी जाती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए। जगन्नाथ ने कहा कि कीर्ति, परम सुख, गुरु, राजा व देवता को ध्यान में रखते हुए कविता लिखी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आचार्यों ने काव्य प्रयोजन के संदर्भ में बतलाई। तो महत्वपूर्ण चीजों को हमने आप सभी के सामने रख दिया है। अब अलग अलग संप्रदायों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि रस संप्रदाय से खूब सवाल पूछा जाता है, बड़ा ही विवादास्पद रहा है, इसकी शुरुआत विवादास्पद तरीके से रही है। नाट्य शास्त्र रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। आचार्य भरत ने विभावानुभावा संचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति रस सूत्र देते हुए नाटक के संदर्भ में रस को आवश्यक माना। 8 रसों का वर्णन किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है या फिर तथ्य है, जो कि अभी हाल फिलहाल में जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूँ 17 अप्रैल 2025 के यूपी हायर के एग्जाम में भी आया हुआ था और तमाम परीक्षाओं में आ चुका है। बहुत पुराना प्रश्न है कि भरत मुनि ने कुल 8 रसों का वर्णन किया है। आगे चलकर रस निष्पत्ति की आचार्यों ने व्याख्या की, जिसमें हमने पहले भी चर्चा की। लोल्लट ने उत्पत्तिवाद मीमांसा दर्शन पे, शंकुक ने अनुमितिवाद न्याय दर्शन पे, भट्टनायक ने भुक्तिवाद सांख्य दर्शन पे, अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद शैव दर्शन पर पूरा किया। आपको ध्यान में रखना है कि भरत ने 8 रसों का उल्लेख किया है। शांत रस, उद्भट और भक्ति रस भोज ने रखा हुआ है। श्रृंगार का भी इसमें आप जिक्र कर सकते हैं। ठीक, भामा ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस के महत्व को कम कर दिया। इस प्रकार भामा ने रस का विरोध किया, रस को अलंकार न मानकर अलंकार माना। खुद यहाँ पर रस को ही भामा ने अलंकार के रूप में देखा। दंडी भामा की अपेक्षा उदार है, उन्होंने अलंकारों में ही रसों का समावेश किया। कितना मतलब आप देख रहे हैं कि इसमें तिकड़ा में पेंच है कि कौन रस को रस मान रहा है, कौन रस अलंकार का एक रूप मान ले रहा है, कौन दोनों को समावेशित कर दे रहा है। दंडी ने काव्यादर्श में 4 स्थानों पर रस की चर्चा किया है। महाकाव्य के स्वरूप निर्णय में, गुण के स्वरूप निर्णय में, अलंकार विवरण में, दोषों के निरूपण में 4 जगहों पर रस की चर्चा की है। हालांकि दंडी अलंकारवादी, उद्भट अलंकारवादी आचार्य होते हुए भी रस को महत्व प्रदान किया है। उन्होंने भारत के 8 रसों के अलावा एक अन्य रस शांत रस की खोज की। इस प्रकार रसों की संख्या 9 हो गई। सवाल पूछा जा सकता है कि शांत रस को स्थापित करने वाला कौन आचार्य है, तो आपके दिमाग में उद्भट आना चाहिए। और इनके ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य अलंकार सार संग्रह। ये भी खूब पूछा जाता है। ठीक, उन्होंने कहा नव नाट्य रसा स्मृता, काव्य अलंकार सार संग्रह में इस बात का उल्लेख उद्भट ने किया है। वामन आते हैं, ये बोलते हैं रीति को काव्य की आत्मा मानकर रस को गुण के अंतर्गत स्थान दिया है। यानी कि वामन तो हर एक चीज को गुण में ही मिला दे रहे हैं। रुद्रट आए, इन्होंने रस को अलंकार की दासता से मुक्त कराकर रस को स्वतंत्र करने की कोशिश की, जो बात भरत ने बहुत पहले की थी। रुद्रट बीच में आकर उन्होंने कहा कि जो रस
को कहीं भी आप घुसेड़ दे रहे हैं, अलंकार बता दे रहे हैं, गुण बता दे रहे हैं, कुछ भी बता दे रहे हैं, रस की अलग स्वतंत्र सत्ता होती है। उन्होंने रस का विवेचन नए दृष्टिकोण से किया। एक तरीके से देखें तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से करने का प्रयास किया। पहले बार अलंकारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण अगर किसी ने किया है तो रुद्रट ने किया है। आनंदवर्धन आए, उन्होंने कहा कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, बल्कि उन्होंने रस को ध्वनि के साथ युक्त कर उसकी महत्ता स्थापित की। आनंदवर्धन भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने जो भी सिद्धांत दिया उसी में रस को क्या कर दिया, मिला दिया। वे काव्य की आत्मा ध्वनि को मानते हैं तथा रस को ध्वनि का प्राण सिद्ध करते हैं। लिखते हैं, मुख्या व्यापार विषया सुकविना रसादय। ये किसकी पंक्ति है? ये आनंदवर्धन की। आचार्य मम्मट भी फिर आ गए इसमें। उन्होंने कहा कि मम्मट ने आनंदवर्धन तथा अभिनव गुप्त के रस संबंधी विचारों को व्यवस्थित कर ध्वनि तथा रस सिद्धांत में समन्वय स्थापित किया। तो कई बार इनको समन्वयवादी आचार्य के रूप में भी देखा जाता है। रस आलोचना के क्षेत्र में नई चेतना इन्होंने दी। उन्होंने रस को काव्य का सकल प्रयोजन मौली भूत स्वीकार किया है। यह भी पूछा जाता है कि रस के बारे में किसका दृष्टिकोण है? सकल प्रयोजन मौलीभूत, मम्मट का यह विचार है। आचार्य विश्वनाथ विशुद्ध रूप से रसवादी आचार्य हैं। उन्होंने काव्य के सभी रूपों में रस की अनिवार्यता स्वीकार की है। रस के संदर्भ में उनका कथन है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, और पहले ही बताया गया यहाँ पर कि रस पर विचार करते हुए शारदा तनय ने एक ग्रंथ लिखा, भाव प्रकाश। ये भी खूब पूछा जाता है, ध्यान में रखिए। और विश्वनाथ ने रस की तुलना ब्रह्मानंद सहोदर से की थी। ये भी चीजें आप जानते होंगे। जगन्नाथ आए, रस सिद्धांत के अंतिम व्याख्याता के रूप में इनको जाना जाता है। उन्होंने रस की व्याख्या शंकर के वेदांत के आधार पर की है। अभी तक किसी के सिद्धांत के बारे में नहीं बात की जा रही थी, लेकिन पंडित राज जगन्नाथ ने शंकर के वेदांत के आधार पर रस की व्याख्या की। वे अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की रस व्याख्या से अलग हटकर इसे युग बोध एवं संदर्भ से जोड़ा। उनका कथन है, रसो वैस, अर्थात रस आत्मानंद स्वरूप है। रसो वैस का प्रयोग जगन्नाथ ने किया है। हालांकि इसका उल्लेख कहाँ हुआ है? एक तैत्तिरीय करके ग्रंथ है, उसमें इसका उल्लेख सबसे पहले हुआ था। आगे हम जिक्र करेंगे। रीतिकाल में कुछ आचार्यों ने रस पर विचार किया, जिनमें केशवदास की रचना जो रसिक प्रिया, उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। मतिराम ने रसराज में किया। आधुनिक काल में रस चिंतकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस मीमांसा, नगेंद्र ने रस सिद्धांत दिया। रस को नए संदर्भों में देखने का प्रयास किया और हमने याद करने के दृष्टिकोण से लिख लिया कि रस मीमांसा शुक्ल की है और रस सिद्धांत किसका है? नगेंद्र का है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि संस्कृत काव्य शास्त्र पर अध्ययन करते करते हम हिंदी आलोचना तक भी पहुंच जा रहे हैं। तो ध्यान में आपको चीजें रखनी है। श्रृंगार प्रकाश भोज की है, सरस्वती कंठाभरण भी भोज की है। तो इस तरीके से कैसे चीजों को बार बार लिख कर याद करना है, इस नोट्स के बहाने भी आपके दिमाग में बैठ रहा होगा। आगे बात करते हैं अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय पर चर्चा करते हुए आचार्य भरत ने लिखा, रस की तरह ही अलंकार विवेचन का प्रारंभ नाट्य शास्त्र से होता है। भरत ने 4 अलंकारों का वर्णन किया, जिसकी चर्चा हमने ऊपर कर ली है। ऊर्डी यानी कि उपमा, रूपक, दीपक और यमक। आचार्य भामह विशुद्ध रूप से अलंकारवादी आचार्य हैं। उन्होंने न केवल अलंकार को काव्य की आत्मा स्वीकार किया, बल्कि अलंकार संप्रदाय की स्थापना भी की। अलंकार के महत्व को स्थापित करते हुए लिखते हैं, न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। कई जगह वनिता आननम भी था, वनिता मुखम भी है। दोनों चीज का एक ही है। जिस प्रकार वनिता का मुख अलंकारों या आभूषणों के बिना सुंदर नहीं हो सकता, उसी प्रकार काव्य भी अलंकार विहीन होने से निरस होगा। भामा अलंकार का विवेचन करते हुए वक्रोक्ति को प्रमुख अलंकार मानते हैं। उनके अनुसार शेषा सर्वैव वक्रोक्ति, ये भी कथन खूब पूछा जाता है। ठीक है, हालांकि परिचयात्मक रूप में इन तथ्यों का उल्लेख हमने ऊपर कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा विस्तार में हम देख रहे हैं। दंडी का जब नाम आता है तो दंडी ने भी भामा की तरह काव्य के समस्त शोभाकारी गुणों के लिए अलंकार को महत्वपूर्ण माना। वे लिखते हैं, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान रक्षक्षते। दंडी के बाद के आचार्यों ने अलंकार सिद्धांत को नया मोड़ दिया है। उन्होंने अलंकारों का भेद उपभेद करके अध्ययन किया है, जिसमें अलंकार सिद्धांत का विकास तो होता है, परंतु उसमें दुरूहता कठिनाई का भी समागम हो गया है। दंडी के परवर्ती आचार्य एवं प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार है। ये सारी चीजें मैं अपने भाषा शैली में लिखा हूँ। जब मैं किताब को पढ़ रहा था तो काफी इसमें मैं मतलब एक तरीके से गुम हो गया था। जिस तरीके से आपने असाध्य वीणा नाम की कविता पढ़ी होगी, जो प्रियंबद है,
तो मैं भी खो गया था। ये कहते हुए मुझे काफी गर्व हो रहा है कि एक जमाना था कि काव्य शास्त्र और हिंदी व्याकरण पर बहुत अच्छी पकड़ थी, और धीरे धीरे अब तो हर विषय पर पकड़ करने की कोशिश है, लेकिन परीक्षाओं में कभी भी मुझे काव्य शास्त्र या फिर हिंदी व्याकरण से दिक्कत नहीं हुई। तो अलंकार संप्रदाय पर चर्चा करते करते बहुत सारे पर हम विस्तार से जो मेन मेन थे उन पर किए। यहाँ पर कुछ ग्रंथ दिए गए हैं, जैसे वामन का है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, रुद्रट का काव्य अलंकार, भामा ने भी लिखा है और रुद्रट ने भी लिखा है, इसको ध्यान में रखना है आपको। कुंतक वक्रोक्ति काव्य जीवितम, मम्मट काव्य प्रकाश, रुयक अलंकार सर्वस्व, ठीक है। और साहित्य मीमांसा लिखा, शोभाकर मिश्र अलंकार रत्नाकर नाम से इन्होंने लिखा हुआ। तो ये कुछ अलंकारवादी आचार्य रहे। हेमचंद्र ने लिखा काव्यानुशासन, जयदेव ने लिखा चंद्रालोक, जगन्नाथ ने लिखा रस गंगाधर। तो ये चीजें याद करने के लिए है। प्राय आचार्यों ने अलंकार को 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, इनके भी उपभेद किए गए। इसमें आचार्य कुंतक का वक्रोक्ति काव्य जीवितम प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें वक्रोक्ति को ही एक संप्रदाय के रूप में स्थापित किया गया तथा काव्य के समस्त गुणों को वक्रोक्ति के अंतर्गत माना गया। उल्लेखनीय है कि भामा ने भी वक्रोक्ति को अलंकारों में सर्वश्रेष्ठ माना था। रीतिकाल में आचार्य केशवदास भूषण ने अलंकारों पर विचार किया। केशवदास कविता के लिए अलंकार को आवश्यक मानते हैं और कहते हैं कि भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। भूषण का प्रमुख अलंकारिक ग्रंथ शिवराज भूषण है। आधुनिक काल में अलंकार पर विचार करने वालों में लाला भगवान दिन ने अलंकार मंजूषा, रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र आदि का नाम प्रमुख है। तो अलंकार मंजूषा जरूर ध्यान में रखिए, लाला भगवान दिन द्वारा लिखा गया है। अब बात कर लेते हैं ध्वनि संप्रदाय के ऊपर। ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तन आनंदवर्धन ने किया। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ ध्वन्यालोक है। उन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है। वे ध्वनि के 2 रूपों पर विचार करते हैं, वाच्य और प्रतीयमान। वाच्य जैसे कि उपमा आदि, प्रतीयमान मतलब सुंदरता से इसका संबंध है। उनके अनुसार प्रतीयमान का अर्थ कोई प्रतिभा संपन्न कवि ही कर सकता है या फिर जान सकता है। इसीलिए काव्य हेतु पर चर्चा करते हुए आनंदवर्धन ने प्रतिभा को ही मुख्य काव्य हेतु माना है। ध्वनि सिद्धांत में व्यंजना को महत्व दिया गया है। इसके आधार पर काव्य के 3 भेद किए गए, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग, चित्र काव्य। ध्वनि सिद्धांत में रस, अलंकार, गुण, रीति आदि का तत्वों को महत्व दिया गया है। ये तत्व ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। आनंदवर्धन ने ध्वनि को 3 भागों में बांटा, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि। वस्तु ध्वनि का संबंध किसी भी तथ्य की व्यंजना करना, अलंकार ध्वनि में अलंकार की व्यंजना, रस ध्वनि में 9 रसों की व्यंजना। अभिनवगुप्त जिनका संबंध 10वीं शताब्दी के आसपास में है, ठीक है। इधर हमने कोने में कुछ कुछ लिख लिया था कि किसका कौन सा ग्रंथ है, ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिए। अभिनवगुप्त तत्कालीन समय के प्रमुख टिप्पणीकार, टीकाकार थे। उन्होंने ध्वन्यालोक पर ध्वन्यालोक लोचन और नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती नाम से टीकाएं लिखी। अभिनवगुप्त ने ध्वनि काव्य की आत्मा नहीं माना। वे वस्तु, अलंकार और रस ध्वनि को रस के अंतर्गत समावेशित करते हैं। उनके अनुसार शब्दार्थ, गुणालंकार, संयुक्त रसात्मकता। अभिनवगुप्त चूंकि वो थोड़ा सा रिसर्च अप्रोच से काम करते थे, तो अपने पूर्ववर्ती आचार्यों पर आंख बंद करके नहीं विश्वास करते थे, बल्कि उसमें कुछ न कुछ जोड़ते थे। चूंकि इन्होंने भरत पर भी काम किया और देख रहे हैं कि ध्वनि पर भी काम किया, तो इन्होंने कहा कि वस्तु, अलंकार, रस, ध्वनि सब रस के अंतर्गत है, ठीक है। मम्मट आते हैं। मम्मट ध्वनिवादी आचार्य के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने ध्वनि सिद्धांत को पूर्ण एवं व्यवस्थित किया। ये भी सवाल पूछा जाता है कि ध्वनि सिद्धांत तो दिया था आनंदवर्धन ने, लेकिन उसको पूर्ण रूप से व्यवस्थित, सुव्यवस्थित पूर्णता किसने प्रदान की? तो वो थे मम्मट। मम्मट ने ध्वनि के आधार पर काव्य को 3 भागों में बांटा, उत्तम काव्य, मध्य काव्य, अधम काव्य। आपको न जाने वो देव का जरूर एक दोहा याद आ रहा होगा, अभिधा उत्तम काव्य, मध्य लक्षणाहीन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देव ने तो कहा कि जो उत्तम काव्य वो अभिधा है, लेकिन यहाँ पर मम्मट का आप देख रहे हैं कि उत्तम काव्य व्यंग्यार्थ की प्रमुखता, मध्य काव्य व्यंग्यार्थ या फिर का अभाव या फिर वाच्यार्थ बराबर ऐसे करके है, अधम काव्य व्यंग्यार्थ का अभाव या फिर वाच्यार्थ बरकरार लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेन चीज आपको ध्यान में रखना है कि मम्मट ने क्या किया, उत्तम काव्य माना जिसमें कि व्यंग्यार्थ की प्रधानता हो, व्यंजना जिसमें हो, लेकिन देव ने इसको खारिज कर दिया।
उन्होंने कहा कि उत्तम काव्य क्या है, अभिधा है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहना पड़ता है कि आप लोग कवि हो सकते हैं लेकिन आचार्य नहीं हो सकते। यही चीजें हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं कि कैसे मैं रामचंद्र शुक्ल की किताब को खत्म किया, उस पर प्रैक्टिस सेट कराया और संस्कृत साहित्य पर विचार किया, फिर इसके बाद संस्कृत काव्य शास्त्र पर विचार कर रहा हूँ और तीनों को जोड़ रहा हूँ एक दूसरे से। ये होती है खास विशेषता पढ़ने की और पढ़ाने की शैली में। तो उम्मीद है कि आपका दिमाग चारों तरफ से घूम के एक जगह आ जा रहा होगा। उत्तम काव्य, मध्य काव्य और अधम काव्य आप समझ गए होंगे। अधम काव्य जिसमें व्यंग्यार्थ का अभाव होता है, मध्य काव्य जिसमें व्यंग्यार्थ का अभाव होता है, उत्तम काव्य जिसमें व्यंग्यार्थ की क्या होती है, प्रमुखता होती है। आचार्य विश्वनाथ जो कि रसवादी आचार्य होने के बावजूद ध्वनि के प्रबल समर्थक थे। विश्वनाथ भी ध्वनि पर जोर देते थे। जगन्नाथ जगन्नाथ ने आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त से अलग हटकर ध्वनि पर विचार किया है। इनका ध्वनि पर अपना स्वतंत्र विचार रहा है। उन्होंने ध्वनि का अनावश्यक भेद उपभेद न करके व्यावहारिक बनाया। ठीक है, जैसे हम कुछ चीजें सैद्धांतिक रूप में देखते हैं, कुछ चीजें व्यावहारिक रूप में देखते हैं। तो ये तो हो गया आपका ध्वनि सिद्धांत। बीच में हमने अलंकारों को अपने याद करने के लिए लिखा हुआ था, समय आने पर बात करेंगे। मम्मट के अनुसार क्या होता है, एक बार हमने फिर से यहाँ पर उसको याद किया। आगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको कि आप ध्यान में रखिए। राजशेखर आलोचना शास्त्र को वेद का सप्तम अंग मानते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजशेखर जिन्होंने काव्य मीमांसा लिखा, उन्होंने अलंकार शास्त्र, आलोचना शास्त्र को वेद का सप्तम अंग माना है। कलाएं 64 होती हैं। सौंदर्यम अलंकार सूत्र वामन का है। नाट्य शास्त्र 36 अध्यायों में विभक्त है। अभिनव गुप्त के गुरु कौन थे, भट्टतौत थे। ये भी सवाल पूछा जाता है। लोकोत्तर वर्णा निपुण कवि कर्म मम्मट का कथन है। व्यापारस्य प्राधान्य च प्रतिपेदे रुय्यक ने कहा। ठीक है, प्रज्ञानोमेश शालिनी प्रतिभा मता भट्टतौत ने कहा है, जो कि अभिनव गुप्त के गुरु रहे। ठीक, आलोचक की कोटियां निर्धारित की गई हैं, जिसमें कि 4 कोटियों की बात की गई है। अरोच की जो कि भावनात्मक रूप में हो, सत्रिड़ा व्यवहारी स्थूल दृष्टि रखने वाला, मत्सरी कवि से ईर्ष्या रखने वाला, तत्वाभिनिवेशी सूक्ष्म दृष्टि रखने वाला। तो आलोचकों की भी अलग अलग कोटियां हैं। ठीक है, तो इन चारों कोटियों को ध्यान में रखिए। भामा ने प्रतिभा को प्रमुख काव्य हेतु माना। प्रतिभा के 2 भेद हैं, कारयित्री भावयित्री, कवि के लिए काव्य के लिए। ठीक है, जो कि आगे चलकर इसका भेद किया गया राजशेखर इत्यादि द्वारा। दंडी ने अभ्यास को प्रमुख काव्य हेतु माना। वामन प्रतिभा को कवित्व का बीज मानते हैं। रुद्रट प्रतिभा के स्थान पर शक्ति का प्रयोग करते हैं। रुद्रट शक्ति का प्रयोग किया उन्होंने। आनंदवर्धन भी प्रतिभा को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। एक तरीके से आपका समराइजेशन यहाँ पर हो रहा होगा। मम्मट अभ्यास को काव्य कर्म के लिए सबसे उपयोगी मानते हैं। शक्ति, निपुणता तथा अभ्यास से काव्य की निष्पत्ति होती है, मम्मट का ये कथन रहा है। शक्ति कवित्व बनाइबे की काव्य की रीति सीखी सुकविनन सो, भिखारी दास की पंक्ति है। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हुए हमने पढ़ा था। जाने पदार्थ भूषण मूल रसांग परागनी में मत छाकी, उत्तमता को कवित्व बने करे कीरति भारती यो अति बाकी। भिखारी दास की ये पंक्तियां हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ पर जल्दी जल्दी से वही चीजें बार बार एक ही चीज को रिपीट करना कि कौन आचार्य है, किस समय का है, क्या ग्रंथ है, पूरा यहाँ पर लिखने का प्रयास किया गया ताकि चीजें दिमाग में बैठ जाए। ये उस समय में है जैसे कि कोई विद्यार्थी सोचता है कि मैं पहली बार इस परीक्षा की तैयारी करने जा रहा हूँ, तो शुरुआत कहाँ से करूँ। तो शुरुआत बड़ी मतलब उथल पुथल वाली होती है, फिर धीरे धीरे इसको हम व्यवस्थित करते हैं। तो ये व्यवस्थित करने के लिए ही है। तो जो चीज है सच्चाई से मैं सामने रख दे रहा हूँ ताकि आपको लगे कि नहीं, किसी का भी नोट्स इसी तरीके का हो सकता है। सूर्य शतक नाम से एक ग्रंथ लिखा गया जिसके रचनाकार थे मयूर भट्ट। ठीक है, मनसिज माली की उपज कहीं रहीम ना जाए, फल श्याम के उर लगे फूल श्याम उर आए, रहीम की पंक्ति है। ठीक है, ये पंक्तियां कुछ हमने नोट कर ली है। अजय तरण्यो ही रहो श्रुति सेवक एक अंग, नाक नास बेसर लयो वज मुक्तन के संग, बिहारी की पंक्ति है। तब हार पहाड़ से लागत है, अब बीच में आन पहाड़ अड़े, घनानंद की पंक्तियां हैं। ठीक, तो किस तरीके से काव्य के भेद किए गए थे उनको फिर से हमने यहाँ पर नोट कर लिया है, सारी चीजें हैं। ठीक, साहित्य सहितो शब्दार्थयो भाव साहित्यम। कई बार लोग पूछते हैं कि साहित्य का अर्थ क्या होता है, तो इसको भी हमने यहाँ पर नोट किया। दृश्य काव्य के अंतर्गत रूपक 10 और उपरूपक 18 आ जाते हैं। मुक्त काव्य के अंतर्गत लौकिक और धार्मिक
राजशेखर ने 5 भागों में इसको बांटा हुआ है। काव्येषु नाटकम रम्यम, नाटक, वस्तु, नेता, रस, 3 इसके अंग माने जाते हैं। और 4 तत्वों की बात हमने पहले ही आप सभी से बतला दी है। भरत ने 8 रसों को माना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी एग्जाम में आया था हमने इसको नोट कर लिया था। उद्भट ने शांत रस को प्रमुखता दी है। एक तरीके से आपका पूरा रिवीजन हो रहा होगा। क्षेमेंद्र ने प्रथमतः रस को काव्य की आत्मा माना है, ठीक है। और क्षेमेंद्र ने औचित्य के 27 प्रकारों का वर्णन किया है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। काव्य दोष का लक्षण है रस का अपकर्षक होना। रस का अपकर्षक होना मतलब काव्य दोष कहा जा सकता है। दोष के प्रकार है पद के रूप में, पदांश के रूप में, वाक्य के रूप में, अर्थ के रूप में, रस के रूप में, तमाम तरीके के दोष हैं यहाँ पर। वामन ने गुणों की संख्या 20 मानी है, जो कि एक बार एचपीपीएससी में पूछा गया और ढेर सारी जगहों पर पूछा गया है। रीति को सर्वप्रथम काव्य की आत्मा माना वामन ने। रीति मुख्य रूप से वामन ने वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली माना है, ठीक है। एक पंक्ति है, रुनित भृंग घंटावली झरत, कुंजर कुंज समीर, बिहारी द्वारा लिखी गई पंक्ति है। बछल न होही सितारे गढ़धारी के, ये भूषण की पंक्ति है। करो कटि अपराध तुम, बुरी जात सब दोष, मतिराम की पंक्ति है। वृत्तियों के बारे में चर्चा हमने ऊपर की थी, भारती, सात्यवती, कौशिकी, आर्भटी। वक्रोक्ति के 6 भेद किए गए हैं। अगर कुंतक की बात करें तो वर्ण विन्यास, पद पुरार्थ, पद परार्थ, वाक्य वक्रता, प्रकरण, प्रबंध, ये भी खूब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए, यूजीसी नेट इत्यादि में खूब आया हुआ है। कुंतक के अनुसार रीति 3 तरीके की है, सुकुमार, विचित्र, मध्यम। यानी कि सुकुमार वैदर्भी से है, विचित्र गौड़ी से है, मध्यम पांचाली से। कुवलयानंद अभय दीक्षित की रचना है जिसमें कि 125 अलंकारों का वर्णन किया गया है। स्वभावोक्ति को अलंकार मानते थे भोजराज। भोजराज ने कई अलंकार, रस के बारे में भी बात की है, अलंकारों के बारे में भी बात की है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर शब्द शक्तियों के बारे में भी है कि लक्षणा का मतलब क्या होता है कि मुख्यार्थ में बाधा हो, मुख्यार्थ के साथ साथ अर्थ का संबंध जोड़ना, और ऋण की सत्ता यानी प्रयोजन की सत्ता को भी जोड़ना। व्यंजना 2 तरीके की शाब्दी और आर्थी व्यंजना की बात की जाती है। कुंदन को रंग फीको लगे, कई बार ये पूछा गया है, मतिराम की पंक्ति है, ठीक है। भाव, अस्थाई, और इस तरीके से आचार्यों ने हास्य के 6 भेद माने हैं, स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित, अतिहसित। तो 6 तरीके के हंसी के 6 तरीके होते हैं, और आप अनुमान लगाइए कि आपके अंदर कौन सी हंसी है, ठीक है। वात्सल्य रस को प्रतिष्ठित किया विश्वनाथ ने, जो आज हम वात्सल्य रस के सम्राट के तौर पर सूरदास को जानते हैं, उसकी चर्चा विश्वनाथ ने की। भक्ति रस को प्रतिस्थापित किया रूप गोस्वामी ने। दुख सुखात्मको रस सिद्धांत दिया रामचंद्र गुणचंद्र ने, ये भी खूब पूछा जाता है। रसो वैस तैत्रीय श्रुति के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है, जो कि हमने जगन्नाथ के संदर्भ में पढ़ा था। नई रसाद रीते कश्चित दर्भ प्रवर्तते, भरत ने इस पंक्ति का प्रयोग किया है। भोजराज श्रृंगार को प्रकृति रस मानते हैं, श्रृंगार प्रकाश में इसका उल्लेख उन्होंने किया। श्रृंगार को रसराज भी कहा जाता है, आप लोग भली भांति जानते हैं। मधुर रस को स्थापित किया रूप गोस्वामी ने। अभिनव गुप्त के अनुसार आदि रस शांत रस है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रस को लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार रहे हैं, और अलग अलग रसों को खोजा भी है। रस सिद्धांत का प्रतिपादक सर्वप्राचीन ग्रंथ कौन सा है? नाट्य शास्त्र है। नाटक के लिए नाट्य रस की संज्ञा देते हैं भरत। भरत के द्वारा निर्धारित 8 रस हैं, कौन कौन है? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, ये 8 रस हैं। धनंजय नाटक में शांत रस का निषेध करते हैं। अगर नाटक है उसमें शांत रस है तो उसका निषेध कौन करते हैं? धनंजय। 10 रूपक जी इन्होंने लिखा है। अभिनव गुप्त नाटक तथा श्रव्य काव्य दोनों के लिए शांत रस अनिवार्य मानते हैं। प्रयाण रस को प्रतिष्ठित किया रुद्रट ने। भामा के काव्य अलंकार पर टीका लिखी उद्भट। अंगीकरोति यः काव्य शब्दार्थ वनलंकृति, असौ न मन्यते कस्मात् अनुक्ष्मलंकृति, ठीक है। अग्नि से जिसकी तुलना की गई वो है जयदेव। ये पूछा जाता है इसलिए हमने इसको नोट किया हुआ था यहाँ पर, ठीक। आगे समराइजेशन के तौर पर कि शांत रस उद्भट, वात्सल्य विश्वनाथ, भक्ति रूप गोस्वामी, श्रृंगार भोज, मधुर रस रूप गोस्वामी, प्रयाण रस रुद्रट। तो इस तरीके से कभी अगर एग्जाम में आ जाए तो आप जरूर वहां पर ध्यान रखिए। और जो अर्थ हम लगाते हैं वो सेंस से लगाते हैं, फीलिंग से लगाते हैं, टोन से लगाते हैं, इंटेंशन के आधार पर भी हम अर्थ को लगाते हैं। आगे कुछ और है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर बतलाई गई हैं। गुणों का सर्वप्रथम उल्लेख
नाट्य शास्त्र में हुआ है। भरत ने 10 गुणों को माना, वामन ने 20 गुणों को माना है। और इंपॉर्टेंट चीज है कि भोजराज ने कुल 24 गुणों को माना है। ये आपको याद करना है। वामन ने 20, भोजराज जो थे थोड़ा सा और आगे निकल गए और 24 गुणों को उन्होंने माना है। वक्रोक्ति को वामन ने अर्थालंकार माना है। ये चीजें तो आपको ध्यान में आ गई होंगी। ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य मम्मट को कहा जाता है। सहृदय दर्पण हृदय दर्पण की रचना भट्टनायक ने की। ठीक है। और इसी तरीके से सारी चीजें हैं जो कि रिपीटेड तौर पर हो सकती हैं कि मुख्य मुख्य जो ग्रंथ हैं, जैसे अगर नाट्य शास्त्र की बात करें तो 36 अध्याय में बटा हुआ है, 8 रस हैं, 4 अलंकार हैं, 10 गुण हैं। इस पर टीका की अभिनव भारती और आचार्य अभिनव ने, ठीक है, अभिनव गुप्त ने बल्कि, तो उसको आप ध्यान में रखिए। काव्य अलंकार भामा की रचना है, 6 परिच्छेदों में बटी हुई है। 10 दोषों की चर्चा भामा ने किया है, 3 गुणों की चर्चा की है। दंडी काव्यादर्श 4 परिच्छेदों में बटा हुआ है। वैदर्भी गौड़ी में अंतर स्पष्ट किया गया है। वामन की रचना काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है, 5 परिच्छेदों में बटा हुआ है। उद्भट का जो ग्रंथ है काव्य अलंकार सार संग्रह है, जिन्होंने की भामा विवरण पर टीका लिखी और शांत रस, जो भी तथ्य एक दूसरे आचार से जुड़े हुए हमने यहाँ पर कलेक्ट करने की कोशिश की है और जैसे एक विद्यार्थी को करना चाहिए। श्रृंगार तिलक नाम की रचना रुद्र भट्ट ने किया हुआ है। एक अलग आचार्य है, श्रृंगार तिलक उन्होंने नाम से रचना लिखी। आनंदवर्धन ध्वन्यालोक जो कि कारिका में विभक्त है, ध्वन्यालोक लोचन टीका अभिनव गुप्त ने लिखी। अभिनव गुप्त शैव थे, ये भी सवाल पूछा जाता है। जैसे विद्यापति के बारे में कहा जाता है कि वो शैव थे। अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक प्रतिभिज्ञा विमर्शनी नाम से भी एक पुस्तक लिखी हुई है। भोजराज तो अगर हम समराइज करते हुए देखें तो उन्होंने 24 गुण माने हैं, 16 दोष माने हैं। अलंकारों की चर्चा करते हैं, उन्होंने 72 अलंकारों की बात की हुई है। मम्मट का ग्रंथ काव्य प्रकाश है जो कि उल्लासों में बटा हुआ है, 10 उल्लासों में बटा हुआ है। क्षेमेंद्र का ग्रंथ है कवि कंठाभरण, जिसमें कि कवि शिक्षा की बात की गई है, यह भी सवाल पूछा जाता है। रोयक जिन्होंने 81 अलंकार माने हैं, अलंकार सर्वस्व नाम से इनका ग्रंथ है। अलंकार रत्नाकर शोभाकर मिश्र ने लिखा हुआ है, मित्र बल्कि इसको कह सकते हैं। जयदेव ने चंद्रालोक लिखा है, 10 मयूखों में बटा हुआ। आप देख रहे हैं जितने भी ग्रंथ हैं सबके विभाजन अलग अलग शीर्षकों में दिए गए हैं। एकावली विद्याधर की रचना है, जगन्नाथ रस गंगाधर की रचना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने संस्कृत साहित्य शास्त्र पे जितने भी परीक्षोपयोगी तथ्य थे सबको एक जगह लाकर रख दिया। उम्मीद है कि आप सभी कदम से कदम मिलाते हुए अंत तक इसको देखे होंगे और कुछ चीजें नहीं मिली होंगी, कुछ पुरानी रही होंगी, आपका रिवीजन हुआ होगा और आपको अच्छा लगा होगा कि हाँ ये सारे नोट्स तो हम पहले ही बना चुके थे, तो क्यों इतना परेशान थे। बस हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया और इससे बाहर कोई प्रश्न आने की संभावना नहीं है, भले थोड़ा सा उसका बदला हुआ रूप हो सकता है। तो 24 पेजों का ये पूरा साहित्य शास्त्र था। उम्मीद है कि अगर हर पेज से एक सवाल आए तो किसी भी परीक्षा में 24 प्रश्न यहाँ से आने के चांसेज हैं और एक नोट से 24 प्रश्न आ जाए तो वो नोट्स अपनी सार्थकता में देखा जा सकता है। तो आप सभी के कमेंट का मैं इंतजार करूंगा कि आप सभी को ये प्रयास कैसा लगा और पढ़ाने में आप लोगों को कितना आनंद आया, बोरियत तो नहीं हुई, लंबा समय लगा होगा, मैं इस चीज को पहले से ही मानकर चल रहा था। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।